हम बात करते हैं कंप्लीट जूलॉजी के क्वेश्चनों की बात करते हैं। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है वो है हिंज के बंडल कहाँ पाए जाते हैं। तो जो हिंज के बंडल होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? अमाशय, यकृत, हृदय और वक्कर। तो ये पाए जाते हैं मानव के हृदय में पाए जाते हैं। मानव के हृदय में कहाँ पाए जाते हैं हिंज के बंडल? तो अंतर्निल्य पट में, नीले पट्टों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कवासियों को रोग किसकी कमी से होता है? तो कवासियों जो को रोग होता है वो होता है प्रोटीन की कमी से। क्वेश्चन नंबर 3 है पेराबैंगनी किरणों द्वारा नष्ट होने वाली विटामिन है। तो पेराबैंगनी किरणों से जो नष्ट होती है वो विटामिन ई होती है। इसे प्रजनन विटामिन भी कहते हैं। कौन सी विटामिन कहते हैं? प्रजनन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। इसकी कमी से बांझपन होता है। क्या होता है इनकी कमी से? बांझपन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। CO2 का सर्वाधिक परिवहन होता है। तो CO2 का सर्वाधिक परिवहन बाइकार्बोनेट के द्वारा होता है। 70% CO2 का परिवहन होता है वो बाइकार्बोनेट के द्वारा होता है। क्वेश्चन 5 है मज्जा युक्त तंत्रिका पर आवरण होता है। मज्जा युक्त तंत्रिका पर आवरण होता है तो वो होता है वसा का, जिसे माइलिन आच्छाद कहते हैं। माइलिन आच्छाद कहते हैं, जो किसका बना होता है? सवान कोशिका से निर्माण होता है इनका। बना किसका होता है? ये वसा का। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं विटामिन B12। तो विटामिन B12 इन खाद्य पदार्थों से प्राप्त किया जा सकता है। हरी पत्तियों से नहीं होती है, नहीं पाई जाती, खट्टे फलों में नहीं होती है, मेवे में नहीं होती है, ईस्ट, सेकेरोमाइसिस और यकृत में होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी और श्वास नली में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है रोमाबी स्तंभी उपकला ऊतक। क्वेश्चन 8 है उपकला ऊतक के कुछ स्थानों पर समीपस्थ कोशिकाओं की झिल्लियां मोटी बटन के समान संरचना बनाती उन्हें कहते हैं। तो आपको बता दूं जो समीपस्थ कोशिकाएं होती हैं, जो समीपस्थ कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं जैसे ये एक कोशिका हो गई और ये दूसरी कोशिका हो गई, तो ये दोनों कोशिकाएं क्या करती है? बटन जैसी आकृति बना लेती हैं और इस बटन जैसी आकृति से निकलते हैं छोटे छोटे तंतु। इससे निकलते हैं छोटे छोटे तंतु, छोटे छोटे तंतु। तो इन्हें कहते हैं डेस्मोसोम। डेस्मोसोम कहते हैं और इन तंतुओं को कहते हैं टोनोफाइबर ब्रिल, टोनोफाइब्रिल कहते हैं। तो इसका उत्तर हो गया डेस्मोसोम। क्वेश्चन नंबर 9 है किस संघ के जंतुओं में भोजन ग्रहण, संवेदनाएं ग्रहण, शोषण के लिए जल परिवहन तंत्र पाया जाता? तो जल परिवहन जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है वो इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है। क्वेश्चन 10 है केचुए में स्पर्म मेथिका। तो जो केचुए में स्पर्म मेथिका बनी होती है इस प्रकार से बनी होती है। इस भाग को कहते हैं एम्पुला और इस भाग को कहते हैं डाइवर्टिकुलम। इस डाइवर्टिकुलम में मैथुन क्रिया के समय शुक्राणुओं का संग्रह होता है। इसमें शुक्राणुओं का संग्रहण होता है। मैथुन क्रिया के समय शुक्राणुओं का संग्रहण होता है। तो कहाँ होता है? इस डाइवर्टिकुलम में। तो इसमें क्या होता है? शुक्राणुओं का संग्रहण होता है।
क्वेश्चन 11 है, केचुए में तंत्रिका रज्जु की उत्पत्ति होती है तो चौथे खंड से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुए में उत्सर्जन अंग है तो केचुए में उत्सर्जन अंग होते हैं वो नेफ्रेडिया होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, केचुए में कलाइटेलम, कलाइटेलम से कोकून का निर्माण होता है तो कोकून का निर्माण किस भाग से होता है? तो कोकून का निर्माण कलाइटेलम भाग से होता है। कोकून का निर्माण होता है, कोकून में क्या होता है? निषेचन होता है। कोकून में क्या होता है? तो केचुए में निषेचन कहाँ होता है? कोकून में होता है। कहाँ पाई जाती है? 14, 15, 16 खंडों में पाई जाती हैं। क्वेश्चन है 14 नंबर, केचुए में मादा जनन छिद्र, तो जो मादा जनन छिद्र होता है वो तो होता है 14वां खंड में, और जो नर जनन छिद्र होता है वो होता है 18वां खंड में। तो 18वें खंड में नर जनन छिद्र होते हैं। 17वें व 19वें खंड में नर जननांकुर होता है। नर जननांकुर या जनन पेपिला होती है। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 15, केचुए में अंडाशय, तो देखिए अंडाशय होता है ये 12वां खंड होता है और ये होता है 13वां खंड, और यहाँ लगे होते हैं ऐसे। तो ये वैसे ओब्लिक पूछे तो आपसे 12/13 बता देना, लेकिन डायरेक्ट पूछे तो आपको बताना है 13वें खंड में। अमीबा में खाद्य रिक्ति का मानव के किस अंग के समान होती है? तो किस अंग के खाद्य रिक्ति का मतलब होता है भोजन, और भोजन का पाचन करते हैं आमाशय में। क्वेश्चन नंबर 17 है, अमीबा प्रोटियस में किस प्रकार के कूटपाद, तो आपको बता दूं अमीबा में कूटपादों के द्वारा होता है गमन। और कौन से लोबोपोडिया प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन नंबर 18, अमीबा में अमीबीय गति को सर्वप्रथम देखने वाला वैज्ञानिक है, तो अमीबा में अमीबीय गति होती है उसको देखने वाला वैज्ञानिक है रोजेनहॉफ। गॉडबस वैज्ञानिक ने प्रोटोजोआ दिया था भाई, तो प्रोटोजोआ देने वाला वैज्ञानिक कौन है? गॉडबस है। क्वेश्चन नंबर 19 से, केचुए में कैल्सीफेरस ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो कैल्सीफेरस ग्रंथियां होती है आमाशय में एक चूने जैसे पदार्थ का स्त्राव करती है जो मिट्टी में उपस्थित होम्यूक एसिड को उदासीन कर देता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रथम संघ जिसमें वास्तविक गुहा पाई जाती है, जब गुहा वास्तविक है तो वो किससे बनेगी? मीजोड्रम से बनेगी। किससे बनेगी? जब गुहा वास्तविक होती है उसका निर्माण मीजोड्रम से होता है। और पहला संघ ऐसा जिसमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है वो है एनिलिडा। वास्तविक देह गुहा या वास्तविक गुहा पाई जाती है वो एनिलिडा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलर्जी प्रतिक्रिया में सम्मिलित होती है, तो एलर्जी प्रतिक्रिया में जो सम्मिलित होती है वो इयोसिनोफिल होती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, शोधकारी क्रियाओं में सम्मिलित होती है तो बेसोफिल होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, रक्त की मास्ट कोशिका कौन सी है जिसमें हीपेरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन का स्त्राव होता है? तो ध्यान दीजिए, रक्त की मास्ट कोशिका होती है वो है बेसोफिल। कौन होती है? बेसोफिल। ये सबसे कम होती है, 0.5% ही होती है, सबसे कम मात्रा में यही होती है। सबसे छोटी यही होती है, 10 माइक्रोन मीटर होती है। इसका जो केंद्रक होता है वो 3 पिंडों में बटा होता है। किस में बटा होता है? 3 पिंडों में होता है। इसलिए ऐंठन के कारण एस आकार का दिखाई देता है। किस आकार का दिखाई देता है? एस आकार का। कितने पिंडों में? 3 में। सबसे छोटी WBC यही होती है, सबसे कम मात्रा में भी यही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 24वां, किस कोशिका में केंद्रक 2 पिंडों में बटा होता है? तो जो एसिडोफिल या इयोसिनोफिल होता है इसका तो 2 पिंडों में बटा होता है, इसका केंद्रक 2 पिंडों में होता है। बेसोफिल होता है उसका 3 पिंडों में बटा होता है। मोनोसाइड होता है इसका पिंडों में नहीं बटा होता है, इसका होता है सेम के बीज के आकार का, बीज का आकार।
न्यूट्रोफिल होता है, इसका 2 से 7 पिंडों में बटा होता है। कितने पिंडों में बटा होता है? 2 से 7 पिंडों में बटा होता है और घोड़े की नाल जैसा होता है। घोड़े की नाल जैसा। तो इसका उत्तर कौन सा हो गया? इसका उत्तर हो गया कि 2 पिंडों में बटा होता है, इयोसिनोफिल बटा होता है। क्वेश्चन लेते हैं 25 नंबर है, रक्त समूह ए में होता है। तो अब बात कर लेते हैं रक्त समूह की, बातें कर लेते हैं। तो देखिए हम बात कर लेते हैं रक्त समूह की, बातें ही कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमें ये तो रक्त समूह हो गया, यहाँ ले लेते हैं एंटी जन, और यहाँ बात कर लेते हैं एंटी बॉडी। तो है कौन सा? ए। तो एंटीजन इसमें कौन सा होता? ए। लेकिन एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी कौन सा होता? बी। तो इसका उत्तर हो गया ये। क्वेश्चन 26 से न्यूमोटेक से श्वास प्रभाव केंद्र, श्वास अनुचलन केंद्र पाया जाता है। तो ये हमारे मस्तिष्क के पुंस में होता है। क्वेश्चन 27 से एक स्वस्थ मानव में श्वसन दर कितनी होती है? तो 12 से 16 प्रति मिनट होती है। क्वेश्चन 28 से श्वसन गतिविधि में सम्मिलित वायु के आयतन का आकलन किसके द्वारा? स्पायरोमीटर के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 से अंतः श्वसन होता है। तो अंतः श्वसन जब होता है तो डायफ्राम व बाह्य अंतरापृष्ठ पेशियों में क्या होता है? संकुचन होता है, तब होता है। इससे जो वक्ष गुहा होती है, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। और जब अंतः श्वसन होता है तो डायफ्राम चपटा हो जाता है। कैसा हो जाता है? चपटा हो जाता है। तो इसका उत्तर कौन सा सही है? ये हो गया। फिर है दूसरा, निःश्वसन होता है या उच्छ्वसन बोलते हैं निःश्वसन को। तो इसमें क्या होता है? शीतलन। डायफ्राम व बाह्य अंतरापृष्ठ पेशियों में शीतलन होता है। वक्ष गुहा का आयतन, वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है और डायफ्राम गुमदाकार हो जाता है। कैसा होता है? गुमदाकार का हो जाता है। तो इसका उत्तर कौन सा है? 2 सही है। क्वेश्चन लेते हैं 31, अंतः श्वसन के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, निःश्वसन के समय वक्ष गुहा का आयतन होता है, घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, कुपिकों व उत्तकों में O2 और CO2 का आदान प्रदान। तो O2 और CO2 का आदान प्रदान सामान्य विसरण विधि के द्वारा होता है। क्वेश्चन है 34 है, मायोग्लोबिन होता है। तो मायोग्लोबिन पेशी में ऑक्सीजन का भंडारण करता है। लाल रंग का वर्णक ऐसी पेशियों को लाल पेशियां कहते हैं। ऐसी पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया अधिक पाया जाता है। उपरोक्त सभी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों में अपूर्ण कायांतरण के समय कौन सी 3 अवस्था होती हैं? तो वयस्क भी होता है, निम्फ भी होता है, अंडा भी। उपरोक्त सभी हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 36 है, कातरा में पूर्ण विकसित सुंडी या लार्वा या गिडार की लंबाई होती है तो 40 से 50 mm होती है। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 37, आईपीएम का पूरा नाम होता है। तो आईपीएम का पूरा नाम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 38 लेते हैं, कॉकरोच का वर्ग होता है। तो कॉकरोच कौन से वर्ग का होता है? हेक्सोपोडा होता है। क्वेश्चन नंबर 39 होती है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो एस्कॉर्बिक एसिड है विटामिन सी का। क्वेश्चन नंबर 40 से कॉकरोच में खंडीभवन होता है। तो कॉकरोच में होता है वो मेटामेरिकी होता है। नंबर 41 से कॉकरोच में वसाकाय से संबंधित होते हैं। तो कॉकरोच में वसाकाय से इसको कार्पोरा एडिपोसा कहते हैं। ये यकृत के समान कार्य करता है। इसमें माइसीटोसाइट पाए जाते हैं। तो ये सभी सही हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर है 42, कॉकरोच में टेंटोरियम स्थित होता है। तो सिर के अंत्य कंकाल को टेंटोरियम कहते हैं। सिर के अंत्य कंकाल को टेंटोरियम कहते हैं। क्वेश्चन 43 है, कॉकरोच में अपूर्ण या हेमी मेटाबोलस या पैरामोटा मेटाबोलस प्रकार का कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस के समय कितने निमोचन होते हैं? तो 7 से 10 बार निमोचन होते हैं। और निमोचन को क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस कहते हैं।
कॉकरोच में मेलपी की नलिका की संख्या कितनी होती है? जो मध्यांतर और पश्चांतर के पाई कहाँ जाती है? सबसे मेन चीज है मध्यांतर और पश्चांतर के जोड़ पे पाई जाती है, 50 से 150 होती है। कॉकरोच के सिर का प्रकार होता है, कॉकरोच का सिर को हम हाइपोग्लैंथस कहते हैं, आधोहनु कहते हैं, 90 डिग्री पर स्थित होता है, तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन है पहला व्यावसायिक पेस्टिसाइड था, तो पहला व्यावसायिक पेस्टिसाइड था, व्यवसाय के रूप में पेस्टिसाइड, तो रोटेनॉल पायरेथ्रम बोडेक्स मिश्रण था सबसे पहले। निम्न में से शोषण विष है, तो शोषण विष HCN है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से ऑर्गेनो क्लोरीन कीटनाशी नहीं है, ऑर्गेनो क्लोरीन कीटनाशी नहीं है, तो मेलाथियान नहीं है। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 49, निम्न में से सर्वांगी विष नहीं है, कौन सा विष सर्वांगी विष है? तो फोरेट सर्वांगी विष है, पास्मोमिडोन सर्वांगी है, मोनोक्रोटोपास सर्वांगी है, लेकिन फोलेजोन सर्वांगी विष है। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से यांत्रिक कीट नियंत्रण की विधि है, तो यांत्रिक कीट नियंत्रण की विधि तापमान, फसल चक्कर, खाई खोदना, खेत की सफाई करना। तो ना तो तापमान है यांत्रिक विधि क्योंकि ये भौतिक विधि है, फसल चक्कर भी नहीं है क्योंकि ये फसल चक्कर जो कर्ष नियंत्रण में आती है, खेत की सफाई करना कर्ष नियंत्रण में आती है, तो इसका उत्तर हो गया खाई खोदना। क्वेश्चन नंबर 51 है, पेस्ट है हानिकारक जंतु नष्ट करने के लिए आवश्यक पेस्टिसाइड की मात्रा होती है, ऐसा पेस्ट जो 50% आबादी को नष्ट करने के लिए सहायक होता है उसे LD50 कहते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 52 है, सफेद लट का जैविक नियंत्रण किस जीवाणु के द्वारा होता है? तो सफेद लट का जैविक नियंत्रण करते हैं तो बेसिलस पेपिली जीवाणु के द्वारा करते हैं। कौन सा कीट घरों में भंडारित अनाज का हानिकारक कीट होता है? तो घरों में भंडारित हानिकारक कीट खपरा बीटल होता है। खपरा बीटल की हानिकारक अवस्था होती है, तो खपरा बीटल की हानिकारक अवस्था लार्वा या भ्रंगक होती है। कातरा किस फसल का प्रमुख कीट है? तो कातरा खरीफ की फसल का प्रमुख कीट है। रेतनांग या रेडुला या परवार दो ऐसी रचनाएं किस संघ में पाई जाती हैं? तो आपको बता दूं ये मोलस्का संघ में पाई जाती हैं। परवार होती हैं ये झिल्ली बनाती हैं, रेतनांग रेडुला भोजन को पीसने के काम करते हैं, भोजन को पीसने का काम करते हैं। टिड्डी का वैज्ञानिक नाम है, तो टिड्डी का वैज्ञानिक नाम सिस्टोसर्का गिरगिरिया है। फिर है हेस्टेट प्लेट किस जीव के आमाशय में पाई जाती है? तो हेस्टेट प्लेट मिलेगी आपको झींगा मछली में। झींगा मछली कौन से संघ का प्राणी है? तो आर्थ्रोपोडा संघ का प्राणी है, ये याद रखना। किसकी आहनाल में ट्राइकोनिम्फा नामक सहजीवी प्रोटोजोआ पाया जाता? तो दीमक में पाया जाता है, ये सेल्यूलोज का पाचन करता है। ये सफेद लट का वैज्ञानिक नाम है, तो सफेद लट का वैज्ञानिक नाम होलोट्रकिया कॉन्सिगुनिया है। क्वेश्चन नंबर 61 है, सफेद लट सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है, तो मूसला मूलों को पहुंचाती है सबसे ज्यादा नुकसान। सफेद लट की कौन सी अवस्था सबसे अधिक नुकसान? तो तीसरी अवस्था होती है, तृतीयक अवस्था होती है, सबसे ज्यादा हानि पहुंचाती है। कीट या अंड परजीव्याप, कीट अंड परजीव्याप या ट्राइकोग्रामा प्रजाति एवं टेलिनोमस प्रजाति के द्वारा किसका नियंत्रण किया जाता है? तो कातरा का किया जाता है। क्वेश्चन है 64, वेगल नृत्य वेगल डांस कौन सा कीट करता है? तो ये मधुमक्खी करती है। क्वेश्चन है 65, प्रथम व्यापारिक जैव कीटनाशी है, तो स्पोरिन है। क्वेश्चन नंबर 66 है, किसी कीट की रोकथाम के लिए खेतों के चारों ओर नाली बना देते हैं? तो कातरा के लिए बनाते हैं नाली। क्वेश्चन नंबर 67 है, वेलिजर लार्वा होता है, तो ये मोलस्का में होता है, किसमें होता है? मोलस्का का जो लार्वा होता है वो वेलिजर होता है, मोलस्का में आता है घोंगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, किस कीट के अंडे हल्के पीले होते हैं? पोस्त या ओपियम या अफीम के बीजों के समान होते हैं, संख्या 1500 होते हैं, तो ये कातरा ही होता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, मछलियों का हृदय होता है, तो मछलियों का हृदय केवल दो ही कोष्ठ का बना होता है, एक आलिंद होता है और दूसरा नीले होता है। केवल दो का ही बना होता है, दो वेसिमी होता है या दो कोष्ठी होता है। किसको 100 पत्नियों का पति कहते हैं? तो साइक्लोपस को कहते हैं 100 पत्नियों का पति कहते हैं। क्वेश्चन 71 है, एमाइस्टोमा का लार्वा होता है,
तो एमाइस्टोमा जो चिता सेलोमेंडर होती हैं, तो इसके जो लार्वा होता है उसमें नियोटीनी पाई जाती है, नियोटीनी या चीर भ्रूणता पाई जाती है और इसके लार्वा को कहते हैं एक्सोलोटस लार्वा। क्वेश्चन है 72 त्रिवेशमी हृदय पाया जाता है, तो त्रिवेशमी हृदय मेंढक में होता है, मछलियों में होता है, सर्पों में होता है, मगर में होता है। तो देखो त्रिवेशमी हृदय वैसे तो पाया जाता है एम्फीबिया में, एम्फीबिया में भी होता है और कुछ रेप्टिलिया के जीवों में भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से एम्फीबिया के जीवों में होता है, तो मेंढक आ जाएगा इसमें। 73 है सरीसृप व चिड़िया। सरीसृप मतलब रेप्टिलिया, चिड़िया मतलब एविज। तो रेप्टिलिया प्लस एविज के मध्य की कड़ी है। तो किस किस के मध्य की कड़ी? रेप्टिलिया और एविज दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं आर्कियोप्टेरिक्स में। क्वेश्चन 74 है अर्य सममिति पाई जाती है, तो मछलियों में नहीं होती है, मोलस्का में नहीं होती, स्पंजों में नहीं होती, किसमें होती हैं? काइनोडर्मेटा में पाई जाती हैं। क्वेश्चन 75 है निम्न में से किसके द्वारा नलिका के अंदर नलिका प्रणाली प्रदर्शित की जाती है? तो ये सबसे बढ़िया उदाहरण है वो है एनलिडा में। क्वेश्चन है 76 है सिंसाइशियल एपिडर्मिस पाई जाती है, तो ये एसके हेलमिंथिज या नीमेटो हेलमिंथिज में पाई जाती हैं। एनलिडा के विपरीत प्लेटी हेलमिंथिज, तो एनलिडा में वास्तविक देहगुआ पाई जाती हैं और एनलिडा में अदेहगुइक प्राणी होता है, तो देहगुआ की अनुपस्थिति। क्वेश्चन है 78 कातरा की हानिकारक अवस्था होती है, तो कातरा गिडार या लार्वा होता है इसकी हानिकारक अवस्था। मूसला मूल को सर्वाधिक कौन सा कीट हानि पहुंचाता? तो सफेद लट मूसला मूल को हानि पहुंचाती है। दीमक की हानिकारक अवस्था होती है, तो श्रमिक इसके हानिकारक अवस्था होते हैं। मादा दीमक का जीवन काल होता है, तो 5 से 10 वर्ष का होता है। मच्छर भगाने की अगरबत्ती में कौन सा पदार्थ होता है? तो देखो कोई सा भी प्रोडक्ट हो मच्छरनाशक उसमें एलोथ्रीन पाया जाता है। क्वेश्चन है 240 एक प्रभावी है, तो ये एक शाकनाशी है या खरपतवार नाशी के रूप बोल देंगे। ओपेंस या नागफनी का नियंत्रण किया जाता है कोचिनियल्स कीट द्वारा किया जाता है। ट्राइकोडर्मा की 1 किलोग्राम बीज में कितनी मात्रा का उपयोग किया जाता है? ट्राइकोडर्मा प्रति केजी उपयोग लेते हैं तो 6 से 8 ग्राम ले लेते हैं और बीजोपचार के समय लेते हैं। एल्यूमिनियम पासपाइड, एल्यूमिनियम पासपाइड एक धूमक होता है, क्या होता है कि धूमक विष है ये, और धूमक विष होता है तो फ्यूमिगेशन धुआं करता है ये। LD50 का अर्थ है कि पेस्टिसाइड की मात्रा जो 50% पेस्ट को नष्ट करने काम में लेती हैं इसको। क्वेश्चन है मिलीपीड में जनन छिद्र तीसरे खंड में होता है। पाइला में संतुलन पुट्टी का कार्य होता है संतुलन अंग की तरह काम करना। दीमक के समुदायों के भागों का सही है, तो दीमक में राजा, रानी, श्रमिक और सैनिक होते हैं। क्वेश्चन 91 है स्पंज का सबसे प्रमुख लक्षण है, तो कोएनोसाइड कोशिकाओं का पाया जाना। कोएनोसाइड कीप कोशिका, कोलर कोशिकाओं का पाया जाना होता है। स्पंज भोजन कणों को किसकी सहायता से ग्रहण करता है? तो कोएनोसाइड की सहायता से ग्रहण करता है। वीनस फ्लावर बास्केट की संघ से संबंधित हैं, तो वीनस फ्लावर बास्केट होती हैं। तो आपको बता दूं कि इसको बोलते हैं प्लेक्टेला, प्लेक्टेला, और इसका उपयोग कहाँ करते हैं? जापान में। कब करते हैं? शादी के अवसर में। शादी के अवसर में उपहार के रूप में दिया जाता है। तो इसके वो क्या कहते हैं? वीनस की पुष्प मंजूषा कहते हैं, या फूलों की टोकरी कहते हैं, या सुंदरता की देवी कहते हैं। ये होता है पोरीफेरा का। क्वेश्चन है 94 है हेविसियन तंत्र। हेविसियन तंत्र आते ही आपका दिमाग चलना चाहिए स्तनधारियों की अस्थियों का होता है, केवल स्तनधारियों की अस्थियों का होता है ये। पोरीफेरा का सबसे सरल प्रकार का केनाल तंत्र होता है।
तो एस्कोन, साइकोन, ल्यूकोन होता है, तो सबसे सरल होता है वो साइकोन होता है इसका। जंतु जो श्वसन, उत्सर्जन व परिसंचरण अंग का अभाव होता है, तो जो जंतु हैं उसमें श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण तो स्पंज होते हैं इसके। 97 है कोलर कोशिकाएं किस संघ में पाई जाती है, तो कोलर कोशिकाएं पाई जाती है वो पोरीफेरा में पाई जाती हैं। क्वेश्चन 98 है केचुए में कैल्सीफेरस ग्रंथियां पाई जाती है, तो यह आमाशय में पाई जाती हैं। तंत्रिका कोशिका किस संघ में नहीं पाई जाती है, तो तंत्रिका कोशिका शुरू होती है सिलेंट्रेटा से। किससे शुरू होती है? सिलेंट्रेटा से, तो पोरीफेरा में नहीं पाई जाती हैं। जेलीफिश या ओरिलिया का लार्वा होता है, तो जेलीफिश या ओरिलिया का जो लार्वा होता है उस लार्वा का नाम है प्लेनुला लार्वा। क्वेश्चन है 102 कोरल रीफ को किस संघ में सम्मिलित किया गया है, तो कोरल जो रीफ होती है उसको हमने रखा है सिलेंट्रेटा या निडेरिया में। क्वेश्चन 103 है प्रारंभिक या आद्य प्रकार का तंत्रिका तंत्र, पहला संघ जिसमें तंत्रिका तंत्र पाया जाता है वो सिलेंट्रेटा या निडेरिया है। क्वेश्चन 104 है दंश कोशिका या निमेटोब्लास्ट या नीडोब्लास्ट का पाया जाना किस संघ की पहचान है, तो ये होती है सिलेंट्रेटा या निडेरिया संघ की पहचान होती है। क्वेश्चन 105 है संघ निडेरिया या सिलेंट्रेटा का लार्वा होता है, तो संघ निडेरिया या सिलेंट्रेटा का जो लार्वा होता है वो प्लेनुला लार्वा होता है। क्वेश्चन होता है एस्केरिस में तीसरा निमोचन कहाँ होता है, तो पहला और दूसरा निमोचन तो अंडे में ही हो जाता है, तीसरा निमोचन फेफड़ों में होता है। इसके कहाँ होता है? तीसरा निमोचन होता है फेफड़ों में, चौथा निमोचन होता है आंत्र में। 107 है स्यूडोसीलोम या कूट देहगुआ युक्त जंतु होते हैं, तो स्यूडोसीलोम या कूट देहगुआ जंतु होते हैं तो वो निमेटोहलमंतिज या एस्केलवंतिज होते हैं। 108 है समुद्री घोड़े में कौन सा लिंग पैतृक संरक्षण, कौन सा लिंग में पैतृक संरक्षण, तो इसके नर में पैतृक संरक्षण पाया जाता है। केचुए का कौन सा भाग नेफ्रिडिया का जंगल कहलाता है, तो नेफ्रिडिया का जंगल क्लाइटेलम भाग को कहते हैं। केचुए के आंत में फोल्ड के रूप में पाए जाने वाला टिप्लासोल, टिप्लासोल देखो क्या होता है, ये टिप्लासोल पाया जाता है आंत्र में। कहाँ पाया जाता है? काम क्या करता है, इसका कार्य क्या है? अवशोषण क्षेत्र को बढ़ा देता है। किसको? अवशोषण क्षेत्र को बढ़ाना इसका काम है। तो ये कहाँ मिलेगा? ये 26 से 35वें खंडों में मिलेगा अपने को। केचुए का रक्त होता है, तो केचुए का रक्त होता है प्लाज्मा में लाल रंग का हीमोग्लोबिन युक्त, प्लाज्मा में घुला होता है, लाल रंग का होता है, हीमोग्लोबिन युक्त होता है। केचुए में निषेचन होता है तो कोकुन में होता है। निम्न में से किस फाइलम में जल सेवनीय तंत्र, जल परिवहन तंत्र या जल सेवनीय तंत्र पाया जाता है, तो वो इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है। खपरा भृंग किस वर्ग का सदस्य है, तो खपरा भृंग होता है वो डर्मेस्टिडी का होता है। निम्न में से किसको पानी में घोलने पर बोडेक्स मिश्रण बनता है, तो बोडेक्स मिश्रण बनाने के लिए कॉपर सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इस दोनों को 5 लीटर पानी में घोलकर बनाया जाता है। क्वेश्चन 116 है जैविक नियंत्रण की विधियां हैं, तो जैविक प्रवेशन है, संवर्धन है, संरक्षण उपरोक्त सभी विधियां होती हैं। 117 है मच्छर के लार्वा के विनाश में प्रयोग, मच्छर के लार्वा के विनाश में प्रयोग जो मछली होती है वो मछली का नाम है गेम्बूसिया मछली। क्वेश्चन 118 है निम्न में से यांत्रिक विधियों द्वारा नियंत्रण करते हैं, यांत्रिक विधि द्वारा, तो स्थिजाल विधि यांत्रिक है, प्रकाश पास यांत्रिक है, खाई खोदना यांत्रिक है, उपरोक्त सभी है। क्वेश्चन 119 है किसानों के मित्र कीट हैं, तो किसानों के मित्र जो परभक्षी और परजीवी आप दोनों ही होते हैं, दोनों ही कीट होते हैं। खपरा बीटल का वैज्ञानिक नाम है, तो इसको ट्रगोडर्मा ग्रेनेरियम बोलते हैं। किस कीट का आकार अंग्रेजी के सी अक्षर के समान होता है, तो इसका सफेद लटका होता है ये। ऑल आउट मच्छर नाशक उत्पाद में, तो अभी बताया था जो मच्छर नाशक कोई सा भी उत्पाद हो उसमें जो एलोथ्रिन काम में लेते हैं, एलोथ्रिन काम में लेते हैं, कोई सा भी हो उसमें एक ही पदार्थ काम आता है एलोथ्रिन। क्वेश्चन 123 है कातरा रेड हेरी कैटरपिलर का गण है, तो इसका जो गण है वो है लेपिडोप्टेरा।
और कातरा रेड हेरी कैटरपिलर का कुल है तो इसका कुल है आर्के टिड्डी। सफेद लटका फलों में सर्वप्रिय पौधा है तो सबसे प्रिय खाती है बेर को। सफेद लटका जीवन काल होता है तो इसका जीवन काल 129 से 150 दिन का होता है। टिड्डी की कौन सी अवस्था में हानिकारक होती है? अभ्रक है, वयस्क है, दोनों ही हैं या लार्वा है? तो इसकी अभ्रक अवस्था और वयस्क दोनों ही हानिकारक अवस्था होती हैं। क्वेश्चन है मैना व तीलियर पक्षी के द्वारा किसका नियंत्रण किया जाता है? तो देखो सफेद लटका नहीं करते, कातरा भी नहीं होता, टिड्डी का किया जाता है। क्वेश्चन 129 है ट्रॉक्स प्रोसेसर नामक भ्रंग किसके अंडे खाकर नष्ट कर देती है? सफेद लटमेका में, कातरा में नहीं आती लेकिन टिड्डी में आती है। बेसिलस थूरिजेंसिस या बीटी जीवाणु के द्वारा किसका जैविक नियंत्रण कर रहे हैं आजकल? तो हम टिड्डी का कर रहे हैं। फलवेदक या पोड़बोर कीट का वैज्ञानिक नाम है? तो फलवेदक या पोड़बोर कीट होता है उसका हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा होता है। फिर है दीमक का वैज्ञानिक नाम है? तो दीमक का वैज्ञानिक नाम है वो ओडेंटोट्रमिस ओवेसम है। क्वेश्चन नंबर 33 ले लेते 133 से। टिड्डी का वैज्ञानिक नाम है? तो टिड्डी का वैज्ञानिक नाम क्या है? सिस्टोसर्का गिरगिरिया है। टिड्डी का वैज्ञानिक नाम है सिस्टोसर्का गिरगिरिया। एक री टिड्डी किस कीट का वर्ग का नाम है? तो ये है सिस्टोसर्का गिरगिरिया टिड्डी का। क्वेश्चन नंबर 135 है टिड्डी का गण है? तो टिड्डी का गण है आर्थोपटेरा। टिड्डी हो या टिड्डा दोनों का गण है वो आर्थोपटेरा ही होता है। 136 है सफेद लट का गण होता है? तो सफेद लट है कोलियोपटेरा में। फल भेदक का गण होता है? तो फल भेदक का गण होता है वो लेपिडोपटेरा होता है। दीमक का गण है? तो दीमक का गण होता है आइसोपटेरा। दीमक की हानिकारक अवस्था जो फसलों को नुकसान पहुंचाती है, तो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाली अवस्था होती है वो शिशु वयस्क श्रमिक होते हैं। क्वेश्चन 140 है टर्मेटोरियम किसके ग्रहों को कहते हैं? तो टर्मेटोरियम हम दीमक के ग्रहों को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 है इथाइलिन डाइब्रोमाइड कार्बन टेट्रा क्लोराइड व मिथाइल ब्रोमाइड के द्वारा किसका नियंत्रण किया जाता है? तो ये इथाइलिन डाइब्रोमाइड कार्बन टेट्रा क्लोराइड और मिथाइल ब्रोमाइड के द्वारा हम नियंत्रण करते हैं खपरा बीटल का। रेगिस्तानी टिड्डी हमेशा अंडे भूमि के अंदर देती हैं। कौन सा कीट अमेरिका में कपास का अत्यंत विनाशकारी कीट है जिसे कॉटन बालवरम के नाम से जानते हैं? तो देखो अमेरिका में कपास का अत्यंत विनाशकारी कीट है उसे फल भेदक कहते हैं। खपरा बीटल की मादा अपने जीवन काल में कितने अंडे देती हैं? तो खपरा बीटल की जो मादा होती है अपने जीवन काल में 120 से 150 अंडे देती हैं। खपरा भृंग किस गण का सदस्य हैं? तो खपरा भृंग है वो कोलियोपटेरा गण का कीट है। 146 यांत्रिक नियंत्रण की विधि नहीं है? तो यांत्रिक नियंत्रण की विधि नहीं है तो यांत्रिक नियंत्रण में हस्तजाल विधि आती है, प्रकाश पास आता है, खाई खोदना आता है, लेकिन प्रतिरोधी किसमें यानी कर्षण नियंत्रण में चली जाती है। क्वेश्चन 147 है कर्षण कीट नियंत्रण की विधि नहीं है? तो कर्षण कीट नियंत्रण में प्रतिरोधी किसमें है? फसल चक्र है, निराई गुड़ाई है, ये सभी आती है, लेकिन फिरोमोन पास लगाते हैं तो ये यांत्रिक नियंत्रण में लगाते हैं। चिपचिपे पास का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है जिसका उपयोग सेब के अपादक कीट की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग करते हैं हम फ्लाई कागज में। क्वेश्चन 149 है एजेटी रेक्टिन किससे प्राप्त करते हैं? तो एजेटी रेक्टिन नीम से प्राप्त करते हैं और नीम की निमोली से प्राप्त करते हैं हम। क्वेश्चन 150 से चूहों के नियंत्रण में किसका उपयोग किया जाता है? चूहे के नियंत्रण में सबसे बढ़िया लेते हैं वो जिंक फास्फाइड लेते हैं। निम्न में से सर्वांगी विष नहीं है तो कौन सा विष है जो सर्वांगी नहीं है? फोरेट सर्वांगी है, पास्मोविडन है, मोनोक्रोटोपास है, तो मेलाथिया नहीं है। क्वेश्चन है 152 संश्लेषित पाइरेथोइड कीटनाशी जिसका भारत में सर्वाधिक उपयोग होता है? फेनवेलरेट का, साइप्रीमेथ्रिन का, डेल्टामेथ्रिन, उपरोक्त सभी का होता है।
क्वेश्चन है 153। जैविक नियंत्रण का कार्य इंग्लैंड में 1927 में इंपीरियल ब्यूरो ऑफ एंटोमोलॉजी में फार्नहेम्स हाउस प्रयोगशाला में एफिलिनस माली नामक परजीव्याप को पालकर किसका नियंत्रण किया गया था? तो इस कीट को पालकर हम सेम की वूली एफिड का नियंत्रण किया गया था। क्वेश्चन 154 है जैविक नियंत्रण सर्वाधिक किस कीट आते हैं? तो जैविक नियंत्रण में सबसे ज्यादा हम जैविक नियंत्रण करते हैं हाइमेनोप्टेरा के नाम, ये जी के जीव आते हैं। 155 है परभक्षी कीट किस गण के अंतर्गत आते हैं? परभक्षी कीट कोलियोप्टेरा में भी आते हैं, डिप्टेरा में आते हैं, हेमिप्टेरा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो 156 नंबर का क्वेश्चन है वो है परजीवी कीट किस गण के अंतर्गत आते हैं? तो परजीवी कीट सबसे ज्यादा हाइमेनोप्टेरा व डिप्टेरा के अंतर्गत आते हैं। 157 है समाकलित नाशक कीट प्रबंधन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरण मूल्यों को ध्यान में रखते हुए नाशक कीटों की संख्या को एक स्तर तक बनाए रखना, न कि उनको मारना। क्वेश्चन नंबर 158 है समाकलित नाशक कीट प्रबंधन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का ये दिया 1970 में दिया था, वो दिया था गियर ने। 159 है हैंड रोटरी डस्टर के हुपर है, तो इसका जो हुपर होता है उसमें कितना पाउडर भरते हैं? तो 4 से 6 केजी पाउडर भरा जाता है। क्वेश्चन 160 है नैपसेक स्प्रे में कितना दाब उत्पन्न होता है? तो 3 से 5 केजी प्रति सेमी दाब उत्पन्न होता है। 161 है 1762 में भारत में मेना को मॉरिशस बेचकर किस कीट का नियंत्रण किया गया था? तो भारत किस कीट का? लाल टिड्डी का किया गया था। 162 है गैसीय शक्ति चालित फुहार यंत्र है तो हैंड एटोमाइजर है। टिड्डा का गण है, तो टिड्डा का गण है वो आर्थोपटेरा है। टिड्डा या ग्रास होपर का वैज्ञानिक नाम है हीरोग्लाइपस बेनियान है, हीरोग्लाइपस निग्रोरिप्लेटस है, तो दोनों ही हैं इसके। टिड्डा के अंडरोपक में कितने अंडे होते हैं? तो टिड्डे का जो अंडरोपक होता है उसमें होते हैं 40 अंडे। अंडरोपक हो सकता है या अंडकोष्ठ हो सकता है। और कितने होते हैं इसमें? 40 होते हैं। 166 है टिड्डे में श्वसन छिद्रों की संख्या होती है, तो श्वसन छिद्र होते हैं वो 10 जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 10 जोड़ी होते हैं, जिसमें 2 जोड़ी तो होते हैं वक्ष में, 2 जोड़ी तो होते हैं वक्ष में, 8 जोड़ी होते हैं उदर भाग में। तो देख लेते हैं वक्ष में 2 जोड़ी और उदर में 8 जोड़ी। 167 मधुमक्खी में मुखांग होते हैं, तो काटने और चबाने वाले ये तो होते हैं कॉकरोच में। चबाने व चाटने वाले होते हैं इसमें। वर्कर बी का निर्माण होता है, तो वर्कर बी होता है, तो वर्कर बी होते हैं श्रमिक। कौन होते हैं? तो श्रमिक प्लस रानी दोनों का निर्माण होता है, तो वो निषेचित अंडे से होता है। रानी मधुमक्खी का जन्म होता है तो निषेचित अंडे से होता है। नर मधुमक्खी का जन्म होता है तो नर मधुमक्खी बनती है अनिषेचित अंडे से। वर्कर बी या श्रमिक मधुमक्खी होते हैं, तो वर्कर बी हमेशा क्या होता है? इनको रॉयल जेली नहीं मिलती है। रॉयल जेली खाने के लिए कम मिलती है इनको। जब इनको रॉयल जेली कम मिलती है तो ये बांझ होते हैं। मधुमक्खी पालन को कहते हैं, तो मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर। 174 है एपीटॉक्सिन फीलिफार्म ग्रंथियों से स्त्राव क्या होता है? तो जो एपीटॉक्सिन होता है
फीलीफार्म ग्रंथियों से स्रावित होता है, ये मधुमक्खी का विष होता है। मधुमक्खी के गण को कहते हैं, तो मधुमक्खी का जो गण होता है उसे हाइमेनोप्टेरा कहते हैं। मधुमक्खी की निवही के सदस्य एक दूसरे को पहचानते हैं, तो ये दूसरे पहचानते हैं, वो गंध द्वारा पहचानते हैं। 100 स्वतंत्र मधुमक्खी में रॉयल जेली पोषित करती हैं उस लार्वा को जो रानी बनता है, उस लार्वा को जो श्रमिक बनता है, उस लार्वा को जो नर बनता है, उस लार्वा को जो रानी बनता है। 178 मधुमक्खी का डंक होता है, तो रूपांतरित अंड निक्षेपण या ओविपोजिटर होता है, डंक होता है ना वो। क्वेश्चन 179 है, दैत्य या विशाल मधुमक्खी होती है, तो एपिस डोर्सेटा होती है। क्वेश्चन 180 है, सर्वाधिक शहद का निर्माण या पालन कौन सी मधुमक्खी का करते हैं, तो सबसे ज्यादा मधुमक्खी कौन से का करते हैं, तो यूरोपियन मधुमक्खी, यूरोपियन मधुमक्खी का करते हैं, एपिस मेलिफेरा कहते हैं। सेंटीपीड या स्कोलोपेंडा या कनखजूरा की विशेषता है, तो जो सेंटीपीड होता है या कनखजूरा की विशेषता होती है, तो इसकी जो देखो ऐसे होता है, तो इसके जो शरीर के प्रत्येक खंड होते हैं उन पर एक जोड़ी टांगे पाई जाती है। यहाँ पे इनकी जो पहचान होती है वो ऐसी होती है, तो शरीर के प्रत्येक खंड पर एक जोड़ी टांगे होती है। मिलीपीड या गिजाई या जुलूस की विशेषता है, तो इसमें प्रत्येक टांग पर दो जोड़ी होती है, शरीर के प्रत्येक खंड पर दो जोड़ी टांगे होती है। क्वेश्चन नंबर 183 है, स्कोलोपेंडा या कनखजूरा ये मांसाहारी होता है, बिल्कुल होता है। विष ग्रंथियां उपस्थित होती है, रात्रिचर होता है, उपरोक्त सभी है। झींगा मछली में श्वसन होता है, तो झींगा मछली में श्वसन गिल्स के द्वारा होता है। क्वेश्चन है, झींगा मछली शरीर कितने खंडों का बना होता है, तो झींगा मछली का शरीर है वो 19 खंडों का बना होता है, जिसमें 13 खंड तो होते हैं शिरोवक्ष के और 6 खंड होते हैं उदर के। क्वेश्चन 186 है, झींगा मछली के शरीर में कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो विटामिन ए और डी दोनों ही होती है। क्वेश्चन 187 है, ट्राइकोडर्मा क्या है जिसका उपयोग पादप और फसल रोग नियंत्रण में, तो ये एक कवक है, ये एक मित्र कवक होता है। ट्राइकोग्रामा एक अंड परजीवी है जिसका उपयोग किया जाता है, तो लेपिडाप्टेरा गण के लिए करते हैं इसका, फलवेदक के नियंत्रण के लिए, कपास के बालवृम के लिए, तो उपरोक्त सभी के लिए करते हैं। क्वेश्चन 189 है, BHC का बेंजीन हेक्सा क्लोराइड है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड है। क्वेश्चन 190 है, क्राइसेजेंथेनम सोनेरिफोलियम के फूलों के रस से क्या प्राप्त होता है जिसका रंगीन बोतलों में रखा जाता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश हवा व नमी से प्रभावित होता है, तो ये होता है पाइरेथ्रम। रोटेनॉल प्राप्त किया जाता है डेरिस इलेप्टा की जड़ों से प्राप्त करते हैं। जंतु व्युत्पन्न कीटनाशी नेरिस्टोक्सिन व्यापारिक नाम पादन है, किससे प्राप्त होता है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करता है। लम्ब्रिकोनेरिस हेट्रोपोडा, लम्ब्रिकोनेरिस वेब्रिसेरा, एनलिडा, उपरोक्त सभी से किया जाता है। क्वेश्चन 193 है, कॉकरोच में अंड कवच या उत्थिका का निर्माण किसके स्त्राव से होता है, तो कौन सी ग्रंथि करती है उत्थिका का निर्माण, कोग्लोवेट ग्रंथि नहीं, फैली ग्रंथि नहीं, संग्राहक ग्रंथि या कोलेटेरियल ग्रंथि से होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कॉकरोच में चबाने का कार्य करता है, तो मैंडिबल्स करता है, चबाने का कार्य होता है वो मैंडिबल्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 195 है, कॉकरोच में किस प्रकार की दृष्टि होती है, तो कॉकरोच में हमेशा मोजेक या मिश्रित दृष्टि होती है। कॉकरोच की असाधारण तीखी गंध किसके स्त्राव द्वारा उत्पन्न होती है, तो कॉकरोच एक फेरोमोन हार्मोन का स्त्राव करते हैं जिसके कारण एक तीखी गंध उत्पन्न होती है। कॉकरोच के पैरों में पाए जाने वाले एडहेसिव पैड होते हैं, इसे प्लेंटूली कहते हैं हम।
नर कॉकरोच में शुक्राणु जनन तंत्र के किस भाग में भंडारित होते हैं? तो शुक्राशय में होते हैं। प्रत्येक संयुक्त नेत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है तो ओमेटिडिया या नेत्रांशक है। तो कॉकरोच में संयुक्त नेत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है तो कौन सी होती है? ओमेटिडिया होता है या नेत्रांशक होता है। कॉकरोच उत्सर्जन अंग होते हैं, कॉकरोच में उत्सर्जन होते हैं तो कॉकरोच में मेलपी की नलिकाएं होते हैं। जॉन्स्टन का अंग पाया जाता है, जॉन्स्टन का अंग पाया जाता है तो ये कहाँ पाया जाता है? जॉन्स्टन का अंग होता है वो पाया जाता है सर्गिकाओं पर। कहाँ होता है? गति के प्रति संवेदनशील होते हैं, सर्गिकाओं के व्रंत भाग में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉकरोच श्वास रंध्र होते हैं तो कॉकरोच में टोटल श्वास रंध्र होते हैं वो 10 जोड़ी होते हैं। 2 जोड़ी होते हैं ये होते हैं वक्ष भाग में, 8 जोड़ी होते हैं ये होते हैं उदर भाग में। तो 2 जोड़ी वक्ष भाग में, 8 जोड़ी उदर भाग में। नर कॉकरोच की बाह्य रूप से पहचान करते हैं क्योंकि एक एनल स्टाइल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? नर में एनल स्टाइल पाई जाती है। कॉकरोच में कायांतरण की क्रिया को नियंत्रण करता है तो कॉकरोच में कायांतरण की क्रिया को एक्डाइसोन हार्मोन नियंत्रण करता है। कॉकरोच में निषेचन होता है तो कॉकरोच में निषेचन कहाँ होता है? जनन कक्ष में होता है। कौन सा कीटनाशी एसिटिल कोलिन स्टेरेज एंजाइम का निरोध करता है? तो निरोध करने वाला ऑर्गेनोफॉस्फोरस कीटनाशी होता है। निम्न में से पीडकनाशी हैं तो कीटनाशी है, फंजीसाइड है, नीमेटोसाइड है, रोडेंटिसाइड है, मोलस्कानाशी है, बैक्टीरियोसाइड है, हर्बिसाइड है, वीडीसाइड। ये सभी क्या है? ये पीडकनाशी है। पास या ट्रैप, प्रकाश पास या चिपचिपे पास या फेरोमोन पास कीट नियंत्रण की कौन सी विधि में आते हैं? तो जो प्रकाश पास ये आते हैं वो यांत्रिक कीट नियंत्रण की विधियां हैं। हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा की मादा अपने जीवन काल में कितने अंडे देती हैं? तो इसके अंडे देती है 500 से 1000। कॉकरोच में अंडे होते हैं तो कॉकरोच के अंडे होते हैं वो केंद्रक पीतकी या सेंट्रोलेसितल होते हैं। सेंट्रोलेसिथल होते हैं। कॉकरोच में ट्रगोशनल पेशियां, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आता है, ट्रगोशनल पेशियां होती हैं वो किसमें सहायक होती हैं? तो ट्रगोशनल पेशियां होती है वो श्वसन में सहायता करती हैं। कॉकरोच की आहनाल का भाग जिसमें क्यूटिकल का अंतर्वलन पाया जाता है तो इसमें क्यूटिकल का अंतर्वलन अग्रभाग और पश्चांतर दोनों में ही पाया जाता है। कॉकरोच में मुखांग होते हैं, काटने और चबाने वाले मुखांग पाए जाते हैं। कॉकरोच की देहगुहा होती हैं तो कॉकरोच में हीमोसील प्रकार की देहगुहा होती हैं। कॉकरोच के परिधीय तंत्रिका तंत्र में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती है? तो परिधीय तंत्रिका तंत्र की बात करेंगे तो 30 जोड़ी होती हैं। कॉकरोच में तवक पतन को नियंत्रण करने वाला एक्डाइसोन हार्मोन कहाँ से स्त्रावित होता है? तो एक्डाइसोन हार्मोन प्रोथोरेक्सिस ग्रंथि में होते हैं। ये प्रोथोरेक्सिस ग्रंथि प्रोथोरेक्स में पाई जाती है जिसे हम अग्रवक्ष कहते हैं। कॉकरोच की पेशनी में कितने क्यूटिकुलर दांत पाए जाते हैं? तो 6 दांत पाए जाते हैं। कॉकरोच में जीहा के समान कार्य करता है तो हाइपोफेरिक्स करता है। कॉकरोच का बाह्य कंकाल बना होता है तो कॉकरोच का बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है। कॉकरोच प्राणी है तो कॉकरोच कैसा प्राणी है? एक सर्वाहारी प्राणी है कॉकरोच। गुद्दा सूख या एनल स्टाइल पाई जाती है तो गुद्दा सूख या एनल स्टाइल केवल नर कॉकरोच में पाई जाती है। इसी की वजह से क्या करते हैं? पहचान करते हैं नामा नर और मादा दोनों में। कॉकरोच का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है तो कॉकरोच में पदार्थ होता है यूरिया, अमोनिया, अमोनिया, अमीनो एसिड, यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड होता है। कॉकरोच के रक्त को कहते हैं तो कॉकरोच के रक्त को हीमोलिम्फ कहते हैं। कॉकरोच के उदर में भ्रूणी अवस्था में कितने खंड? भ्रूणी अवस्था में 11 होते हैं और जब वयस्क अवस्था आ जाएगी ना तो वयस्क अवस्था में 10 होते हैं। नर में भी 10 और मादा में भी 10।
कॉकरोच का सिर कितने खंडों से मिलकर बना होता है? तो कॉकरोच का 6 खंडों से मिलकर बना होता है। कॉकरोच का पश्चांत्र की उत्पत्ति किससे होती है? तो कॉकरोच के जो पश्च भाग होते हैं पश्चांत्र, उसकी उत्पत्ति एक्टोडर्म से होती है। कॉकरोच के अंड परिवार में कितने अंडे होते हैं? तो कॉकरोच का जो अंड परिवार होता है उसमें 16 अंडे होते हैं। कॉकरोच के नवजात शिशु या तरुण कॉकरोच को कहते हैं तो उसको निम्फ कहते हैं। एक छोटे कॉकरोच का वयस्क कॉकरोच में बदलने की क्रिया को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, कायांतरण कहते हैं। कॉकरोच में स्टिंग ग्रंथियां पाई जाती है, तो कॉकरोच में जो स्टिंग ग्रंथियां होती हैं वो 5 और 6 ट्रगा पर स्थित होती हैं। 230 है, कॉकरोच में कोग्लोबेट ग्रंथि पाई जाती है, नर कॉकरोच में मिलेगी ग्रंथि। कॉकरोच में एनल सरसाई पाई जाती है, तो एनल सरसाई होती हैं तो नर कॉकरोच में भी होती है, मादा कॉकरोच में भी, दोनों में ही पाई जाती है एनल सरसाई। कॉकरोच में गेगेलियों की संख्या होती है, तो गेगेलिया 3 जोड़ी वक्ष में होते हैं, 6 जोड़ी उदर में होते हैं। कॉकरोच के किस भाग में पंख नहीं पाए जाते? तो अग्रवक्ष होता है प्रोथोरेक्स, उसमें नहीं पाए जाते हैं। कॉकरोच की टांग का सबसे बड़ा पोडोमियर होता है, तो सबसे बड़ा भाग होता है वो होता है टीबिया। कॉकरोच में स्पाइरेकल्स जो बड़े होते हैं और हमेशा खुले रहते हैं, तो कौन से स्पाइकल्स होते हैं? तो ये प्रथम और तृतीय जोड़ी वाले होते हैं। मशरूम ग्रंथि किसका भाग होती है? मशरूम ग्रंथि नर कॉकरोच का भाग होती है, नर कॉकरोच का भाग होती है। 237 है, कॉकरोच के नलिका में हृदय व एलरी पेशियों की संख्या होती है, तो जो हृदय होता है वो कितने खंडों में बटा होता है? कॉकरोच में तो 13 खंडों में बटा होता है, एलरी पेशियां भी 13 जोड़ी होती हैं। रेप्टेलिया व मेमेलिया, जिसमें रेप्टेलिया की भी लक्षण और मेमेलिया की मध्य की योजक कड़ी है टेकिग्लोसिस या इकिलीना है। टेडपोल के श्वसन अंग होते हैं, टेडपोल में गिल्स के द्वारा श्वसन होते हैं। उभयचरों के लक्षण हैं, तो उभयचरण कठोर सल्कों से ढका हुआ शरीर नहीं होता है, नखरयुक्त अंगुलियां उभयचरों में नहीं होती हैं। द्विकोष्ठीय हृदय नहीं होता, त्रिकोष्ठीय हृदय होता है, नम और ग्रंथिल त्वचा होती है इनकी। निम्न में से कौन से ट्रिप्लोब्लास्टिक जंतु हैं? त्रिकोरकी जंतु हैं जिसमें सीलोम अनुपस्थित होती हैं, तो जो त्रिकोरकी या ट्रिप्लोब्लास्टिक जंतु जिसमें सीलोम नहीं पाई जाती है तो प्लेटियल मंतिज में नहीं पाई जाती हैं। पोरीफेरा का केनाल तंत्र संबंधित होता है श्वसन से, पोषण से, लैंगिक जनन से, उपरोक्त सभी से होता है। 243 है, पोरीफेरा में कौन सी कोशिकाओं में पूर्ण समय या टोटीपोटेंसी या पूर्ण रुद्ध भवन का गुण होता है? तो ये कोशिकाएं होती है आर्कियोसाइट कोशिकाएं। पोरीफेरा में कंकाल बनाने वाली कोशिकाएं होती है स्क्लेरोसाइट कोशिकाएं होती हैं। प्रोटोजोआ देवन ने सर्वप्रथम प्रोटोजोआ देने वाला वैज्ञानिक है वो गोल्डपस है। पार्श्व रेखा तंत्र किसमें पाया जाता है? तो पार्श्व रेखा तंत्र किसकी पहचान होती है? मछलियों की होती है। केवल एक अंडाशय किसमें पाया जाता है? पक्षियों में पाया जाता है। एनलिडा व मोलस्का के बीच की योजक कड़ी होती है वो नियोप्लाइना होती है, दोनों के मध्य की योजक कड़ी है ये। मोलस्का में कवच किससे बनता है? तो मोलस्का में जो कवक बनता है वो मेंटल से बनता है, परवार बोलते हैं मेंटल या परवार से बनता है। वर्गीकरण का आधार है, शरीर संगठन का आधार भी होता है, सम्मिति का भी होता है, देहगुआ तो उपरोक्त सभी आ जाएगा इसमें। किस संघ के जीवों की पहचान नाल तंत्र या केनाल तंत्र, नाल तंत्र का पाया जाना पोरीफेरा की पहचान होती है। प्लेटी हलमंतिज की मुख्य विशेषता है ज्वाला कोशिकाएं, फ्लेम कोशिकाएं, सिक्का कोशिकाएं सभी होती हैं। काम किसमें करती हैं? उत्सर्जन में सहायक होती है। एसके हलमंतिज की मुख्य विशेषता नहीं है, तो एसके हलमंतिज होता है रेनेट कोशिकाएं पाई जाती है, शरीर पर क्यूटिकल का आवरण होता है, कूट देगुआ या सीरोसिलोम पाई जाती है, द्विजनन स्त्री नहीं होता
ये त्रिजनन स्त्री होता है। मोलस्का संघ की पहचान नहीं है। मोलस्का में भोजनस के अंग होते हैं, वेलिजे लार्वा होता है, हीमोसाइनिन मण्डक होता है, तो कौन नहीं होता है? गमन पैरापोडिया के द्वारा, ये इसका नहीं होगा। वीनस हृदय या द्विकोष्ठीय हृदय वृक्क निवाहिका तंत्र 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं मीजोनेफ्रिक किडनी किस वृक्क की पहचान होती हैं? तो ये होती हैं पीसीज की। रेप्टेलिया वृक्क के जीवों की मुख्य विशेषता नहीं है। तो रेप्टेलिया वृक्क के जीव होते हैं तो ऑक्सीपिटल कंद पाया जाता है, अपूर्ण 4 कोष्ठीय हृदय होता है, त्वचा शुष्क सल्क युक्त होती है, त्वचा ग्रंथिल व नम नहीं होती है। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन है। किस जीवों के लार्वा में चीर भ्रूणता या न्यूटीनी पाई जाती है? तो इसके लार्वा होता है तो एक्सोलोटस लार्वा होता है, और एम्बाइस्टोमा चिता सेलोमेंडर में होता है एक्सोलेटस लार्वा में। केचुए में क्लोरोगोगन कोशिकाएं संबंधित होती हैं, तो क्लोरोगोगन कोशिकाएं किससे संबंधित होती है? वसा संग्रहण से संबंधित होती हैं। और किसके समान? नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। समुद्री घोड़ा या हिप्पोकैम्पस किस वर्ग का प्राणी है? तो ये है मत्स्य वर्ग का प्राणी। शिशुधानी कौन से वर्ग के प्राणियों में होती है? शिशुधानी पाई जाती है मेटाथीरिया। किसमें पाई जाती है? मेटाथीरिया में पाई जाती है शिशुधानी। रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो रक्त का थक्का बनाने में न्यूट्रोफिल 9 थ्रोम्बोसाइट्स सबसे बढ़िया काम करती है रक्त का थक्का बनाने में। मानव के हृदय की उत्पत्ति होती है, तो मानव के हृदय की उत्पत्ति होती है वो मीजोड्रम से होती है। आरबीसी को परिपक्वन को प्रेरित करने वाला विटामिन है, आरबीसी को परिपक्वन करते हैं विटामिन B12। एक ध्रुवीय या यूनिपोलर तंत्रिका कोशिका किसमें पाई जाती है? तो ऐसी मिलेगी भ्रूण में। लिगामेंट ओब्लिक स्नायु या कंडरा या टेंडन्स है, तो ये दोनों ही क्या हैं? तंतु में संयोजी उत्तक है। वैसे तो संयोजी उत्तक होते हैं, संयोजी उत्तक के उदाहरण हैं ये संगन, तंतु में संयोजी उत्तक है। तो ये जो लिगामेंट्स होते हैं ये तो हैं पीले वाले, और जो कंडरा या टेंडन्स होती हैं ये होते हैं सफेद। कैसे होते हैं? सफेद होते हैं, और स्नायु वाले पीले होते हैं। एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ता है, तो जोड़ते कौन है? लिगामेंट्स जोड़ते हैं, स्नायु जोड़ते हैं एक अस्थि को दूसरी अस्थि से। टेंडन्स पेशियों को कंकाल से जोड़ता है, किस उत्तक का बना होता है? तो टेंडन्स होते हैं वो सफेद तंतु में संयोजी उत्तक का बना होता है। सभी अंगों के चारों ओर उपस्थित आवरण किसका बना होता है? तो सभी अंगों के ऊपर होता है अंतराली ये उत्तक का बना होता है, एरियुलर उत्तक बोलते हैं इसे। मोच किसके खींचने से आती है? तो मोच आती है वो लिगामेंट्स की वजह से आती है। सार्कोलेमा किसका आवरण होता है? तो पेशी तंतु का होता है। किसका होता है? पेशियों का जो आवरण होता है उसे सार्कोलेमा कहते हैं। हमारे शरीर के अधिकांश न्यूरॉन्स होते हैं तो मल्टीपोलर होते हैं। किस संघ के जंतुओं में भोजन ग्रहण, संवेदना ग्रहण, श्वसन के लिए जल परिवहन तंत्र है? तो ये गाइनोडर्मेटा में पाया जाता है। किस संघ में आंतरांग समखंडों का में बटा होता है? तो आंतरांग समखंडों में बटा होता है तो वो होता है मेटामेरिकल सेगमेंटेड होती हैं, तो वो होता है एंडेडा में। आंतरांग समखंडों में बटा होता है, तो आंतरांग समखंडों की बात करें तो इसमें एंडेडा भी आता है, आर्थ्रोपोडा भी आता है। तो मेटामेरिकल से सेगमेंटेड होते हैं तो इसमें एंडेडा मिलेगा, आर्थ्रोपोडा दोनों ही मिलेंगे इसमें। केचुआ में टिप्लोसोल कहाँ पाए जाते हैं? केचुए में टिप्लोसोल मिलेंगे आंत्र में। अमीबा में मानव की वृक्क नलिका के समान कार्य कौन करता है? तो वृक्क नलिका के समान करता है संकुचनशील रिक्तिकाएं। केचुआ में गमन किसके द्वारा होता है? तो केचुए में गमन सुक या सीटा के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक से युग्मी प्रोटीन है, क्योंकि इसमें
हिम होता है 5% और ग्लोबिन होता है 95%। केचुए में स्पर्मेती का शुक्रग्रहित का उपयोग है शुक्राणुओं का संग्रहण करना। श्वसन स्थल पर ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय कहलाता है, तो ये विसरण कहलाता है। किस निमेटोड को सामान्य शिष्ट निमेटोड के नाम से जानते हैं, तो हेटेरोडेरा को कहते हैं। स्तनधारियों के हृदय में पेसमेकर का कार्य है, या पेसमेकर कौन होता है, क्या होता है, सिरा आलिंद घुंडी होती हैं, जिसे हम ऐसे नोड कहते हैं, एस ए नोड कहते हैं। मोलस्का के उत्सर्जन अंग होते हैं मेटानेफ्रिडिया, भोजनस के अंग, केबर के अंग, उपरोक्त सभी होते हैं। कशेरुकी में कशेरुकियों के वृक्क के समरूप अंग जो एक्टोडर्म से बना होता है कहलाता है। केचुए में होता है वो नेफ्रेडिया होता है। क्वेश्चन है 284 है, केचुआ में शुक्रग्राहिका या स्पर्मेतिका का कार्य है मैथुन क्रिया के समय शुक्राणुओं का संग्रहण करना। अमीबा में संकुचनशील रिक्तिका का कार्य है, तो वो है परासरण नियमन करना। अमीबा में खाद्य रिक्तिका का माध्यम पहले अम्लीय होता है और बाद में क्षारीय होता है। अमीबा में कूटपादों का प्रकार है वो है लोगोपोडिया। केचुए में मादा जनन छिद्र कौन से खंड में होता है, तो मादा जनन छिद्र होता है वो 14वें खंड में होता है। केचुए में फियोसोम होते हैं, तो फियोसोम होते हैं लेंस, जो एल आकार की रचना होती है इसमें। झींगा का उदर कितने खंडों में बटा होता है, तो झींगा का उदर 6 खंडों में बटा होता है। एक छोटे कॉकरोच का वयस्क कॉकरोच में बदलना मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। मोलस्का के रुधिर में उपस्थित नीले रंग के हीमोसाइनिन वर्णक में होता है, तो कॉपर होता है। सेलोमेंड्रा किस वर्ग का प्राणी है, तो सेलामेंड्रा एम्फीबिया वर्ग का प्राणी है। कॉकरोच में नेत्रों की आधारभूत इकाई होती है ओमेटिडिया। निम्न में से कौन गर्म रुधिर वाले जंतुओं का समूह है, तो पक्षी हैं। और फिर आएगा मेमेलिया। डिप्लोब्लास्टिक जंतु पाए जाते हैं, एंडिडा डिप्लोब्लास्टिक नहीं होता, पोरीफेरा सिलेंट्रेटा, ब और से दोनों होते हैं। ट्यूब फिट की उपस्थिति किस फाइलम का लक्षण है, ट्यूब फिट पाई जाती है इकाइनोड्रमेटा में। कॉकरोच में एक डाइसोन हार्मोन किससे स्त्रावित होता है, तो प्रोथोरेक्सिस ग्रंथि से होता है। रुधिर दाब का मापन कैरोटिड धमनी में किसने किया था, तो स्टीफन हेल्स ने किया था। नर व मादा कॉकरोच को बाह्य रूप से पहचाना जाता है, तो नर में एनल स्टाइल से पहचानते हैं हम। किस हार्मोन के द्वारा कीटों का कायांतरण नियंत्रण होता है, तो एक डाइसोन हार्मोन से होता है। आर्थ्रोपोडा व इंडेडा की संयोजक कड़ी होती है पेरिपेटस होती है। कॉकरोच में अंड कवच का निर्माण के स्त्राव होता है, तो ब और से होता है, कोलेटेरियल या संग्राह ग्रंथि से होता है। एस्टेरिस या तारा मछली में पेडी सिलेरी का मुख्य कार्य शिकार को पकड़ना और गंदगी को हटाना। अरस्तु की लालटेन संबंधित होती है चबाने से। नालपाद किसका विशिष्ट लक्षण है, तो नालपाद का पाया जाना इकाइनोड्रमेटा स्टारफिश दोनों का ही है। जंतु के शरीर के ताप को एक समान नियंत्रण करने वाले ताप नियंत्रण केंद्र होमियोथर्मी कहलाते हैं। उपास्तिल एवं अस्तिल मछलियों के मध्य की योजक कड़ी को काइमेरा कहते हैं। किस जीवों में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, तो 12 जोड़ी रेप्टेलिया, एविज और मेमेलिया में मिलेगी। केवल एक अंडाशय किसमें पाया जाता, तो अंडाशय एक ही होता है पक्षियों में। मेटानेफ्रिक प्रकार के वृक्क किस वर्ग के जीवों में पाए जाते हैं, तो मेटानेफ्रिक हो जाते हैं रेप्टेलिया, एविज और मेमेलिया में। वृक्क व यकृत निवाहिका तंत्र पाया जाता है, तो वो पाया जाता है एम्फीबिया में। प्रीन ग्रंथि पाई जाती है, तो प्रीन ग्रंथि किसकी पहचान होती है, तो प्रीन ग्रंथि पहचान होती है एविज की। एविज मतलब पक्षियों की। प्रतिगामी कायांतरण किसमें पाया जाता है, तो प्रतिगामी कायांतरण होता है हडमानिया में। किस मछली के सिर के पृष्ठ भाग पर तापग्राही अंग एम्पुला और फ्लोरोजनी पाई जाती हैं, तो ये होती है कॉन्ड्रियोकथिज में।
वृक्क निवाहिका तंत्र किसमें अनुपस्थित होता है? तो मेमेलिया व पक्षियों में अनुपस्थित होता है। हेमिकोडेटा की सूंड में कौन सा उत्सर्जन अंग होता है? तो ग्लोमेरुलस होता है। कोडेटा के प्रमुख लक्षण है नॉन कोडेटा या पृष्ठरज्जु की उपस्थिति, पृष्ठीय नलिकाकार तंत्रिका रज्जु, घर्षणीय कलोन दरारें, उपरोक्त सभी। जैव स्फुरदीप्ति या रात के समय प्रकाश की तरह चमकने वाले लक्षण किसमें पाए जाते हैं? तो ये टीनोफोरा की पहचान होती है। रेडुला या रेतनांग या प्रवार किस संघ की पहचान होती है? तो मोलस्का की है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन या वास्तविक खंडीभवन पाया जाता है? तो मोलस्का में पाया जाता है। अमीबा में संकुचनशील रिक्तिका का कार्य होता है? तो प्रासरण नियंत्रण होता है। अमीबा की खाद्य धानी का माध्यम पहले अम्लीय होता है, बाद में क्षारीय होता है। अमीबा में कूटपादों का प्रकार होता है? तो लोबोपोडिया होता है। अमीबा का उत्सर्जी पदार्थ होता है? तो अमोनिया होता है। अमीबा प्रोटियस को लघु प्रोटियस नाम देने वाला वैज्ञानिक रोजेनहोफ है। अमीबा में भोजन के अंत्यग्रहण की किस विधि में बड़ी खाद्य रिक्तिका बनती है? तो सर्कमवेलेशन में बड़ी बनती है। अमीबा साधारणतः प्रजनन करता है, द्विविभाजन द्वारा करता है। अमीबा में खाद्य धानी का मानव के किस अंग के समान? तो आमाशय के समान। अमीबा की संकुचनशील रिक्तिकाएं समरूप होती हैं? तो मानव की जो संकुचनशील रिक्तिकाएं होती है किसके समरूप होती हैं? मानव की वृक्क नलिका के समान। अमीबा प्रोटियस में काचाप टोपी पाई जाती हैं? तो प्रमुख उत्पादों की शिखर पर। अमीबा पोषण की दृष्टि से होता है होमोजोइक होता है, सर्वाहारी होता है, जूट्रोपिक, हेट्रोजोइक, उपरोक्त सभी होता है। अमीबा का वृक्क होता है सार्कोडीना होता है या राइजोपोडा होता है। अमीबा में विभिन्न उद्दीपनों के प्रति नकारात्मक अनुक्रिया को फोगोटैक्सिस कहते हैं। अमीबा में अमीबीय गति को सर्वप्रथम देखने वाला वैज्ञानिक रोजेनहोफ था। अमीबा प्रोटियस में सोल जेल का समर्थन करने वाला वैज्ञानिक था? तो हाइमन था। अमीबा में संकुचनशील रिक्तिका का कार्य होता है प्रासरण नियंत्रण। अमीबा में प्रतिकूल परिस्थितियों में जनन होता है? तो बीजाणु जनन। यदि स्वच्छ जलीय अमीबा को समुद्री जल में स्थानांतरण कर दिया जाए तो क्या होगा? इसकी संकुचनशील रिक्तिकाएं गायब हो जाएगी। अमीबा में कौन सा कोशिकांग का अभाव होता है? तो सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। अमीबा में भोजन अंत्यग्रहण की किस विधि में छोटी खाद्य रिक्तिका बनती है? सर्कमफ्लुएंस में। यदि अमीबा को आसु जल में रखा जाए तो उसकी संकुचनशील धारियां कार्य धीरे करेगी, कार्य तेज करने लग जाएगी। अमीबा में अतिरिक्त भोजन का संग्रह होता है वसा और ग्लाइकोजन के रूप में। केंचुए के शरीर का प्रथम खंड होता है पेरिस्टोमियम होता है। टेंडन्स है, तो टेंडन्स क्या है? टेंडन होते हैं वो होते हैं कंडराएं। क्वेश्चन है सबसे अधिक व सबसे कम मात्रा में कौन सी श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती है? सबसे कम मात्रा में होती हैं। तो सबसे अधिक व सबसे कम, सबसे अधिक मात्रा में न्यूट्रोफिल होती हैं, लेकिन सबसे कम मात्रा में होती हैं वो बेसोफिल होती हैं। फेफड़ों में श्वास नली की शाखा का अंतिम भाग होता है वायु कूपिकाएं होती हैं। आधुनिक हिस्टोलॉजी का जनक होता है मार्सेलो मेलपिगी होता है। अनैच्छिक पेशियों का नियंत्रण होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। अस्थि का निर्माण किस प्रोटीन से होता है? तो अस्थि का निर्माण होता है वो ओसिन प्रोटीन से होता है। हृदय की पेशियां होती हैं तो रेखित और अनैच्छिक होती हैं। रेखीय पेशी तंतु की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई सार्कोमियर होती हैं। कंडरा या टेंडन्स होता है पेशियों को कंकाल से जोड़ता है। निषेचन में फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग क्रिया का महत्व है। तो इसमें फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग होता है समान जाति के युग्मकों का समेकन करना। ये समान जाति के युग्मकों को पास लाने का काम करता है। ये फर्टिलाइजिंग होता है, ये अंडाणु में पाया जाता है। और ये एंटी फर्टिलाइजिंग होता है वो शुक्राणु के सिर पे होता है। स्तनी शुक्राणु के अग्र पिंडक को घेरने वाली झिल्ली का टूटना कहलाता है कैपेसिटेशन कहलाता है।
एरियोलर या अंतराली उत्तक की ज्यादातर कोशिकाएं फाइब्रोब्लास्ट होती है, मैक्रोफेज होती है, मास्ट कोशिका उपरोक्त सभी होती हैं। निसेल कणिकाएं बनी होती है, तो निसेल कणिकाएं होती हैं वो आरएनए होता है। केंचुए में निषेचन होता है तो कोकुन में होता है। मज्जा युक्त तंत्रिका पर आवरण होता है, तो मज्जा युक्त तंत्रिका पर वसा का आवरण होता है। प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं में शारीरिक संगठन स्तर पाया जाता है, तो इसमें कोशी के स्तर का होता है। फैक्ट्रोज शर्करा किस स्त्राव में उपस्थित होता है, तो फैक्ट्रोज एकमात्र शुक्राशय में पाया जाता है। परिपक्व अंडाणु का ग्राफिन पुट्टिका से निष्कासन होना या बाहर निकलना अंडो उत्सर्ग या ओव्यूलेशन कहलाता है। एक्रोसोम या अग्रपिंड किसका बना होता है, तो गोल्जी काय का बना होता है। शुक्र जनन का सही समय है, तो शुक्र जनन में सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं, फिर स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, फिर स्पर्मेटिड बनते हैं, फिर स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। एक स्तनी शुक्राणु के मध्य भाग में केवल माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु बनेंगे, तो 4 बनेंगे। कीटों के अंडे होते हैं, तो कीटों के अंडे सेंट्रोलेसिथल होते हैं। अंडाशय से अंडा मुक्त होता है तो सेकेंडरी ऊसाइड अवस्था में होता है। फर्टिलाइजिंग उत्पन्न होता है तो परिपक्व अंडे से होता है। विदलन दौरान सभी विभाजन होते हैं, तो समसूत्री विभाजन होते हैं। सारे के सारे विभाजन कैसे होते हैं, तो सभी के सभी विभाजन होते हैं वो समसूत्री होते हैं। मानव की मोरूला अवस्था घिरी होती है, कौन से आवरण से घिरी होती है, तो जोना प्लूसिडा से घिरी होती हैं। ज्वाला कोशिकाओं का कार्य प्राशन नियंत्रण उत्सर्जन दोनों ही काम करती है ये। मानव के एपीतकी या एलेसितल अंडों में होता है अनुपस्थित, पीतक अनुपस्थित होता है, बहुत ही न्यून मात्रा में होता है, सूक्ष्म मात्रा में, अधिक मात्रा में, बहुत ही न्यून मात्रा में होता है, लेकिन ऐसे कोई अंडे नहीं बने जिसमें पीतक नहीं हो। स्तनधारियों में आर्केंट्रोन गुहा किससे आश्रित होती है, एंडोड्रम से। नोटोकोड के निर्माण की क्रिया होती है मीजोड्रम से, तो नोटोकोड का निर्माण किससे होता है, मीजोड्रम से। जिस भ्रूणीय कला के माध्यम से भ्रूण में पहली बार रक्त कोशिका प्रविष्ट होती है उसे कहते हैं योगसेक या पीतक कोश। मानव कोरियोनी गोनेडोट्रोपिन स्त्रावित होता है प्लेसेंट्रा से। ऋतु स्त्राव चक्र में अंडे मुक्त होते हैं मध्य अवस्था में। भ्रूण को बाह्य धक्कों से सुरक्षा प्रदान करने वाला द्रव्य है एमनियोटिक द्रव्य। मनुष्य में सामान्य निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। मानव अंडाशय में द्वितीय परिपक्व विभाजन कब होता है, तो दूसरा विभाजन होता है शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश करने के बाद, लेकिन निषेचन से पहले। किसकी प्रेरणा से अंडो उत्सर्ग होता है, तो अंडो उत्सर्ग करने वाला LH हार्मोन होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। प्रोजेस्टेरोन का स्त्रावण कब होता है, प्रोजेस्टेरोन का स्त्रावण होता है अंडो उत्सर्ग के बाद कार्पस ल्यूटियम से। कार्पस ल्यूटियम से। अंडो उत्सर्ग के उपरांत अंडाशय पुट्टिका सिकुड़कर कुछ कोशिकाओं द्वारा भर जाती है, किसका निर्माण कर लेती हैं, तो ये कार्पस ल्यूटियम बनाती हैं। तो अंडोत्सर्ग के बाद बनी रचना को कहते हैं ना कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम की वृद्धि किसके द्वारा प्रेरित होती है, तो कार्पस ल्यूटियम से एक हार्मोन निकलता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये हार्मोन है, गर्भावस्था होती है, गर्भावस्था को बनाए रखता है। किसको बनाए रखता है, यह हार्मोन काम क्या करता है, गर्भावस्था को बनाए रखने वाला हार्मोन है भाई। तो इसको याद रखना है कि गर्भावस्था को बनाए रखने वाला हार्मोन है, तो ये है। फिर आगे बात करते हैं, युग्मक जनन के दौरान 50 सेकेंडरी oocyte है और 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है। तो 50 सेकेंडरी हो या प्राइमरी, 50 से 50 ही बनेंगे इसमें। तो 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु बनेंगे, तो 50 सेकेंडरी है, 2 से गुणा होंगे 100 बनेंगे, तो 50 अंडाणु और 100 शुक्राणु बन जाएंगे। पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को प्रेरित करने वाला हार्मोन है, तो पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन करता है। मुलेरियन नलिका किससे में विकसित होती है, तो मुलेरियन नलिका अंडवाहिनी, ओविडक्ट, फैलोपियन उपरोक्त सभी हो जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन किसके स्त्राव से होता है,
किससे निकलता है? लेडिंग कोशिका या अंतराली कोशिकाओं से होता है। शुक्र जनन नलिका में उपस्थित पोषक कोशिकाएं, तो पोषक कोशिकाएं होती है जो शुक्राणुओं को पोषण देती है, सटोली कोशिकाएं। शुक्र जनन किसके द्वारा प्रेरित होता है? तो एफएसएच के द्वारा, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन के द्वारा। बार्थोलिन ग्रंथि कहाँ उपस्थित होती है? बार्थोलिन ग्रंथि मानव मादा की योनि के दोनों ओर होती हैं। एक रज चक्र के दौरान रक्त स्त्राव का प्रमुख कारण है, तो इसमें क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर गिर जाता है या कमी हो जाती है। एक्रोसोम किसका भाग होता है? मानव शुक्राणु का भाग होता है। एक्रोसोम की बात करें तो मानव शुक्राणु का भाग होता है। नर जनन तंत्र की अयुग्मित ग्रंथि है, तो युग्मित ग्रंथि तो होती है काउपर्स ग्रंथि, अयुग्मित होती है प्रोस्टेट ग्रंथि। तो अयुग्मित होती है वो होती है प्रोस्टेट ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लेते हैं। शुक्राणु के एक्रोसोम में उपस्थित होता है, तो शुक्राणु के हाइलुरोनिडेज भी होता है, प्रोएक्रोसिन भी होता है। भ्रूण में 3 जनन स्तर एक्टोड्रम, मीजोड्रम, एंडोड्रम का निर्माण होता है, वो गेस्टुलेशन क्रिया के द्वारा होता है। 16 कोशी के भ्रूण को किस नाम से जानते हैं? तो मोरूला के नाम से जानते हैं। मानव में किसके स्त्रावण से गर्भधारण एवं आरोपण को सुनिश्चित किया जाता है? तब मानव में किस रचना का आरोपण होता है? तो मानव में किस रचना का होता है? ब्लास्टोसिस्ट का होता है। गेस्टुला या गेस्टुलेशन के समय बनने वाली गुहा को कहते हैं आधांतर, गेस्टोसील, आर्केंड्रॉन, उपरोक्त सभी कहते हैं। पुरकिंजे के तंतु पाए जाते हैं, तो हृदय के नीले में पाए जाते हैं। पुरकिंजे के तंतु हैं नीलियों की दीवारों में पाए जाते हैं, नीलियों की दीवारों में पाए जाते हैं। एक सामान्य व्यक्ति का रुधिर दाब होता है, तो रुधिर दाब 120/80 mmHg होता है। हृदय का संकुचन कहलाता है, तो हृदय का संकुचन सिस्टोल कहलाता है। किसकी दीवारें सर्वाधिक मोटी होती हैं? तो सबसे ज्यादा होती हैं वो बाएं नीले की होती हैं। होलोब्लास्टिक क्लीवेज विदलन निम्न में से किस प्रकार के अंडों में होता है? तो ध्यान दीजिए, ओलिगोलेसितल और मीजोलेसितल। ओलिगोलेसितल होता है, एलेसितल बोलते हैं ओलिगोलेसितल को। रुधिर समूह के प्रतिजन पाए जाते हैं, आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। रुधिर समूह के परिपक्व आरबीसी रखती हैं, ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम रखती हैं। रुधिर कोलाइडल ओस्मोटिक दाब निम्न में से किस प्रोटीन के द्वारा बनाया जाता है? तो एल्बुमिन के द्वारा बनाया जाता है। किस ल्यूकोसाइड का सेम के बीज जैसा केंद्रक होता है? तो मोनोसाइड का होता है। सबसे छोटी रक्त कोशिका होती हैं, तो प्लेटलेट्स होती हैं। सबसे बड़ी ल्यूकोसाइड होती हैं, तो मोनोसाइड होती है। रक्त का माइक्रोपुलिसमेन कहते हैं, तो न्यूट्रोफिल को कहते हैं हमें। सबसे अधिक जीवन काल किस डब्ल्यूबीसी का होता है? तो मोनोसाइड का होता है। 100 ml शुद्ध रक्त परिवहन करता है, तो लगभग 20 ml O2 का परिवहन करता है। और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितनी O2 का परिवहन करता है? वो करता है 1.34 ml O2 का। क्वेश्चन है, यदि माता का रक्त समूह AB और पति का O है, तो संतान का रक्त समूह होगा। तो ध्यान दीजिए, जब कह रहा है रक्त समूह AB माता का है, माता का AB है और पति का है वो O है, तो इसमें IA और IB बन गया, इसमें दोनों मिल गए। तो देखो इसमें एक तो ये बन गया और एक ये बन गया, तो कौन सा होगा? AB होगा, A व B। एलर्जी प्रतिक्रिया में सम्मिलित होती हैं, तो इयोसिनोफिल होती हैं, इयोसिनोफिल होती हैं। रक्त स्कंदन में सहायक होता है, तो रक्त स्कंदन में विटामिन के सहायक होती हैं। रक्त समूह एक किस समूह का रक्त ग्रहण कर सकता है? तो किस किस से ले सकता है? ऐसे और ओ से ले सकता है। कौन एक प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है? तो एल्बुमिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजन सभी प्लाज्मा प्रोटीन है, हिपेरिन नहीं है। महाकेंद्रक कोशिका या मेगा कैरियोसाइट कोशिकाओं से किसका निर्माण होता है? तो ये पट्टिकाणुओं का होता है। किस युग्म के कारण इरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटलिस उत्पन्न होता है? तो नर में पॉजिटिव और मादा
नेगेटिव होती हैं। सारी अभिरंजक से अभिरंजित होने वाली कणिकाएं किस कोशिका में पाई जाती हैं? तो सारी अभिरंजन से अभिरंजित होने वाली जो कणिकाएं होती हैं वो मास्ट कोशिकाओं में मिलेगी। रक्त स्कंदन से संबंधित नहीं है तो बिलीरुबिन होता है, रक्त स्कंदन से संबंधित नहीं होता है। अधिकतम संख्या में श्वेत रक्त कणिकाएं होती है। सबसे ज़्यादा श्वेत रक्त कणिकाएं कौन सी होती है? तो सबसे ज़्यादा में न्यूट्रोफिल होती है, लगभग 62% के आसपास होती है। WBC का जीवन काल होता है लगभग 7 दिन का होता है, मतलब 10 दिन से कम होता है। निम्न में से कौन एक ग्रेनुलोसाइड नहीं है? तो देखो ग्रेनुलोसाइड नहीं है तो न्यूट्रोफिल ग्रेनुलोसाइड है, बेसोफिल है, इयोसिनोफिल है। कौन नहीं है? लिम्फोसाइड नहीं है, ये एग्रेनुलोसाइड है। निम्न में से कौन शरीर रक्षण का काम करती है? तो शरीर में प्रतिरक्षा का काम करने वाली न्यूट्रोफिल है, लिम्फोसाइड है, मैक्रोफेज है, उपरोक्त सभी हैं। प्रोथ्रोम्बिन, एल्बुमिन व फाइब्रिनोजन का संश्लेषण होता है अग्नाशय में, अस्थि मज्जा में, पलिहा में, यकृत में। तो इनका निर्माण होता है वो यकृत में होता है। शोथ प्रतिक्रिया में सम्मिलित होती है तो बेसोफिल होती है। प्रतिरक्षी होते हैं तो प्रतिरोधी होते हैं, ग्लोब्यूलिन होते हैं, गामा ग्लोब्यूलिन होते हैं। अंग स्तर का शरीर संगठन पाया जाता है तो अंग स्तर का प्लेटी एलमंतीज में होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन का प्रतिशत होता है तो हीमोग्लोबिन का प्रतिशत 34% होता है। रक्त स्कंदन के समय फाइब्रिन का निर्माण होता है। रक्त स्कंदन के समय फाइब्रिन बनती है तो ये जो फाइब्रिन बनती है वो थ्रोम्बिन उसको बनाती है। तो थ्रोम्बिन क्या करती है? प्लाज्मा में अघुलनशील प्रोटीन होती है, फाइब्रिनोजन उसको प्लाज्मा में अघुलनशील प्रोटीन फाइब्रिन में बदलने का काम करती है, थ्रोम्बिन करती है। रक्त प्लाज्मा का पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। बिलीरुबिन व बिलीवर्डिन दोनों हीम होते हैं और दोनों का आरबीसी के विघटन से बनते हैं। आरबीसी के विघटन से बनते हैं ये दोनों। यदि रक्त को जमने के लिए छोड़ दिया जाए तो तरल बचता है, उसे सीरम कहते हैं हम। एक 30 वर्षीय महिला में अंडे किस रूप में युक्त होते हैं? तो अंडे महिला 30 की हो या 40 की हो, द्वितीय अवस्था में बाहर निकलेंगे। गर्भधारण के दौरान मूत्र में कौन सा अतिरिक्त पदार्थ पाया जाता है? तो आपको बता दूं HCG बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी हार्मोन्स बोलते हैं। प्रेगनेंसी के समय ये जांच किया जाता है तो गर्भावस्था जांच में सहायक होता है। ये किस में सहायक होता है? गर्भावस्था जांच में सहायक होता है। मासिक चक्कर या आर्तव चक्र के दौरान हार्मोन का क्रम है तो सबसे पहले जो हार्मोन होता है वो FSH होता है, फिर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होता है, प्रोजेस्टेरोन पहले नहीं होता है, एस्ट्रोजन पहले नहीं होता, पहले FSH करता है और फिर काम करता है एस्ट्रोजन और अंत में करता है प्रोजेस्टेरोन। फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई होती है, कोशिकाएं होती हैं। उपास्थि के छल्ले अनुपस्थित होते हैं तो ब्रोंकियोल्स में छल्ले अनुपस्थित होते हैं। मस्तिष्क में श्वसन नियंत्रण का केंद्र होता है वो मेडुला ओब्लिगेटा होता है। मानव के फेफड़ों की उत्पत्ति होती है तो एंडोड्रम से होती है। स्पर्मियोजेनेसिस क्रिया में शुक्राणुओं का निर्माण स्पर्मेटिड से होता है। विटामिन की खोज करने वाला वैज्ञानिक था वो लूनिन था। कोबाल्ट धातु किस विटामिन में? तो B12 में पाई जाती है। विटामिन ए का संश्लेषण शरीर के किस अंग में होता है? तो यकृत में होता है। बच्चों में रिकेट्स व वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया रोग किसकी कमी से होता है? तो ये प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन का अजलीय बंध कहलाता है तो पेप्टाइड बंध कहलाता है। एंटीबॉडी का निर्माण होता है तो एंटीबॉडी का प्लाज्मा में गामा ग्लोब्यूलिन से होता है। ये ग्लोब्यूलिन से होता है। स्टोमाकार्ड कोलर क्षेत्र में अल्प विकसित किस जीव में पाई जाती है? हेमिकोडेटा में पाई जाती है। पहले उसे पृष्ठीय नाल बोलते थे इसे। एक द्वितीयक स्पर्मेटोसाइड से शुक्राणु बनते हैं तो 2 बनेंगे। ए हृदय चक्कर की अवधि होती है 0.8 सेकंड प्रति सेकंड। एक हृदय चक्कर 0.8 सेकंड में चलता है। निम्न में से कौन सी रुधिर कोशिकाओं में एक प्रतिरक्षी उत्पादित होती हैं?
तो प्रतिरक्षी का निर्माण करने वाली कोशिका लिम्फोसाइट होती हैं। मानव हृदय की उत्पत्ति होती है तो मेसोड्रम से होती है। हृदय संकुचन का प्रारंभ होता है तो दाएं आलिंद से होता है। रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो थ्रोम्बोप्लास्टी निभाता है। रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक आयन होते हैं तो कैल्शियम होते हैं। हृदय का पेसमेकर है तो ऐसे नोड हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव करती है वो कार्पस ल्यूटियम करती हैं। ग्राफिन पुट्टिकाएं कहाँ पाई जाती हैं तो ग्राफिन पुट्टिकाएं स्त्री के अंडाशय में पाई जाती हैं। शुक्राणुओं का कैपेसिटेशन कहाँ होता है तो शुक्राणुओं का कैपिटेशन माता की योनि में होता है। शुक्राणु गमन के समय ऊर्जा संरक्षण का कार्य करने वाला पदार्थ एंडोगेमोन पस्ट है। अंडे के किसी भी भाग में वितरण की तरह इसमें पाए जाने वाले पीतक की मात्रा की व्युत्क्रमानुपाती है। कौन सा नियम है? ये बेल्फोर का नियम है। कोरक भवन या ब्लास्टुला में कौन सी गुहा होती है तो कोरक गुहा या ब्लास्टोसील गुहा होती है। कोरक गुहा बोल सकते हैं या ब्लास्टोसील। तो अगला क्वेश्चन है दुग्ध निष्कासन मतलब दुग्ध को बाहर निकालने के लिए कौन प्रेरित करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन का मापन किससे किया जाता है तो हीमोग्लोबिनोमीटर के द्वारा। एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्राव होता है तो एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्राव होता है ग्राफिन पुट्टिका की थीका इंटरना से। गेस्टुलेशन के समय इन्वेजिनेशन से बनी गुहा होती है आर्केंट्रोन, गेस्टोसील, आधांतर, उपरोक्त सभी होती है। सो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड है। जब सेकेंडरी हैं तो 1 से 2 बनेंगे। 25 प्राइमरी oocyte है तो 25 के 25 बनेंगे तो 100 से 200 बन गए और 25 से 25 बन गए। कार्पस ल्यूटियम स्त्रावित हार्मोन है। कार्पस ल्यूटियम से निकलता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन का स्त्राव भी कहाँ से होता है? कार्पस ल्यूटियम से होता है। पीतक संश्लेषण की क्रिया को कहते हैं विटेलोजेनेसिस कहते हैं। नर की काउपर्स ग्रंथि के समरूप मादा में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है तो बार्थोलिन ग्रंथि होती है। मानव नर में शुक्राणुओं का निर्माण होता है तो सेमिनिफेरस नलिकाओं में होता है। डेस्मोसोम किसका लक्षण है तो एपिथीलियम उत्तक का है या संयोजी उपकला उत्तक का है। अगुणित अनिषेक के जनन को किस नाम से जानते हैं? अरहेनुटोकी कहते हैं। और द्विगुणित को क्या कहते हैं? थैलीटोकी कहते हैं। एपिथीलियम उत्तक का काम है सुरक्षा का, स्त्रावण का, संवेदना का और अवशोषण करने का। उपकला उत्तक की उत्पत्ति है एक्टोड्रम, एंडोड्रम, मेसोड्रम सभी से होती है। मास्ट कोशिकाएं कौन सा पदार्थ स्त्रावित करती है? हिपेरिन, हिस्टामिन, सीरोटोनिन सभी का करती हैं। एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से शुक्राणु जन्म में कितने शुक्राणु बनते हैं? प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट है तो 1 से 4 बनते हैं। हेवेसियन तंत्र किसका है तो केवल स्तनधारियों की अस्थियों का है। तो हेवेसियन तंत्र किसका प्रमुख लक्षण है? केवल स्तनधारियों की अस्थियों का है। उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन होती हैं तो उपास्थि में कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाई जाती हैं। अस्थियों का निर्माण करने वाली कोशिकाएं होती हैं तो ओस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं होती हैं। सर्वाधिक क्रियाशील भक्षाणु फेगोसाइट श्वेत रक्त कणिकाएं कौन सी होती है तो सबसे ज़्यादा भक्षण का काम करती हैं फेगोसाइट होती है। वह न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट होती हैं। सार्कोलेमा किसका आवरण होता है तो पेशी तंतु का आवरण होता है। वह प्रोटीन जो पेशियों में संग्रहित ऑक्सीजन का नियंत्रण करती हैं तो पेशियों में ऑक्सीजन का संग्रहण मायोग्लोबिन करता है। शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला उत्तक है तो सबसे ज़्यादा होता है वो पेशी उत्तक पाया जाता है। एक्टिन व मायोसिन प्रोटीन किससे संबंधित होती है तो पेशी संकुचन से संबंधित प्रोटीन है ये। अस्थि का प्रमुख घटक होता है तो कैल्शियम फास्फेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे शरीर के अधिकांश न्यूरॉन्स होते हैं तो हमारे शरीर के जो अधिकांश न्यूरॉन्स होते हैं तो वो न्यूरॉन्स होते कैसे हैं? यूनिपोलर हैं, बाईपोलर हैं, स्यूडोपोलर हैं, मल्टीपोलर हैं। तो ये मल्टीपोलर होते हैं।
क्वेश्चन है तंत्रिका उत्तक की इकाई। तो तंत्रिका उत्तक की इकाई होती है उसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं। तंत्रिका कोशिका उत्पन्न होती है तो एक्टोडर्म से होती है। तंत्रिका उत्तक का वह क्षेत्र जिसमें माइलिन या मेडुलरी सीटे अनुपस्थित होता है कहलाता है। तो जहां पर यह अनुपस्थित होता है उसे हम रेनवियर की नोड कहते हैं। माइलिन शीथ का निर्माण, तो माइलिन शीथ का निर्माण श्वान कोशिकाएं करती हैं। तंत्रिका कोशिका के साइटोन में निसेल ग्रेनुलस बने होते हैं तो ये राइबोसोम के बने होते हैं। एक न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स एवं दूसरे के डेंड्रोन्स का संधि स्थल कहलाता है तो ये कहलाता है सिनेप्सी। एक ध्रुवीय तंत्रिका कोशिका पाई जाती है। तो एक ध्रुवीय जो तंत्रिका कोशिका होती हैं वो भ्रूण में होती हैं। आहारनाल व ट्रेकिया में कौन सी पेशियां पाई जाती है? आहारनाल व ट्रेकिया में पाई जाती है एरेकित पेशियां। किस कोटिलेज में कोलेजन तंतु पाए जाते हैं? तो कोलेजन के तंतु रेशेदार उपास्थियों में पाए जाते हैं। कंडरा ऑब्लिक टेंडन्स होते हैं, तो कंडरा और टेंडन्स होते हैं ये पेशियों को कंकाल से जोड़ने का काम करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है दृढ़ तंतु बने होते हैं। तो दृढ़ तंतु बने होते हैं वो कोलेजन प्रोटीन के बने होते हैं। क्वेश्चन है कूट स्थित उपकला उत्तक पाया जाता है। तो कूट स्थित उपकला उत्तक नासा, श्वास नली और नासिका वेस्य में पाया जाता है। क्वेश्चन है ट्रेकिया व फेलोपियन नलिका में पाया जाता है। तो रोमाबी स्तंभी उपकला उत्तक पाया जाता है। एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ता तो अस्थियों को जोड़ने वाला काम करता है स्नायु और लिगामेंट्स करता है। एक्टिन तंतु बने होते हैं। तो एक्टिन तंतु एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन तो किसके बने होते हैं? एक्टिन के होते हैं, ट्रोपोनिन के होते हैं, ट्रोपोमाइसिन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दृढ़ पक्षाम या स्टीरियोसीलिया किस में पाए जाते हैं? तो ये शुक्र वाहिनी और अधिवर्षण में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर वाहिनियों की एंडोथीसियम किसकी बनी होती है? तो रुधिर वाहिनियां होती हैं वो सरल सल की उपकला उत्तक की बनी होती हैं। अनैच्छिक पेशियों का नियंत्रण होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। पेशीय उत्तक भ्रूण में किससे विकसित होता है? तो पेशीय उत्तक भ्रूण में मेसोडर्म से विकसित होता है। अस्थि का निर्माण किस प्रोटीन से होता है? तो अस्थि का निर्माण ओसिन प्रोटीन से होता है। शरीर में हड्डियों को जोड़ने वाला उत्तक है। तो शरीर में हड्डियों को जोड़ने वाला पीला तंतु में संयोजी उत्तक होता है। यकृत की कूपर कोशिका, मस्तिष्क की मायोग्लिया तथा रक्त की मोनोसाइट किस प्रकार की कोशिका हैं? तो ये कोशिकाएं होती है मैक्रोफेज या स्ट्यूसाइड प्रकार की। क्वेश्चन है स्तनी शुक्राणु के अग्रपिंडक ओब्लिक एक्रोसोम को घेरने वाली झिल्ली का टूटना कहलाता है। तो ये कहलाता है कैपेसिटेशन। किस प्रक्रिया में ध्रुवीय काय बनती है? तो ध्रुवीय काय का निर्माण अंडजनन में होता है। निषेचन कहते हैं। तो निषेचन नर व मादा पराग केंद्रों का समेकन है, दो युग्मकों का समेकन है। एक ही जाति के दो युग्मकों का समेकन है। आहारनाल, श्वास नली, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी, रक्त वाहिनी में कौन सा पेशियां पाई जाती हैं? तो इसमें कौन सी पेशियां पाई जाती है? तो इसमें पाई जाती है अरेखित पेशियां। मानव स्तनियों में हर माह होने वाले प्रजनन चक्र को कहते हैं। तो इन्हें कहते हैं आर्तव चक्र। कोलेस्ट्रम कीस में कौन सी प्रतिरक्षी पाई जाती है? कोलेस्ट्रम और कीस में पाई जाती है IgA। वायु ग्रहण करते समय तनुपट डायफ्राम हो जाता है। तो वायु ग्रहण अंदर करेंगे तो चपटा हो जाएगा। फेफड़ों में श्वास नली की शाखा का अंतिम भाग होता है तो वायु कूपिकाएं होती हैं। फेफड़ों की कुल क्षमता होती है। तो फेफड़ों की क्षमता होती है 5800 से लेकर 6000 तक होती है।
अधिक ऊंचाई पर मनुष्य के रक्ताणुओं में होगी तो संख्या में वृद्धि हो जाएगी। मैथुन क्रिया के समय योनि को चिकना बनाने हेतु एक सारी द्रव का स्त्रावण करने वाली ग्रंथि है। तो ये नर की ग्रंथि है, उस ग्रंथि का नाम है काउपर्स ग्रंथि। त्वचा को पेशियों से जोड़ता है, तो त्वचा को पेशियों से जोड़ने वाला उत्तक है एरियोलर उत्तक है। कंटी का उपकरण या हायोड उपकरण किस उपास्थि का बना होता है? तो कंटी का उपकरण या हायोड उपकरण बना होता है काचाभ उपास्थि का। सभी अंगों के चारों ओर पाए जाने वाला उत्तक है, तो सभी अंगों के चार बाह्य आवरण बनाता है, वो अंतराली उत्तक बनाता है। अस्थि मज्जा की मेगा कैरियोसाइट कोशिका निर्माण होता है, तो अस्थि मज्जा की जो मेगा कैरियोसाइट कोशिका उसमें प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। रक्त दाब का मापन किया जाता, तो रक्त दाब का मापन स्पेग्मोमेनोमीटर के द्वारा किया जाता है। सबसे अधिक व सबसे कम मात्रा में कौन सी सफेद रक्त कणिकाएं पाई जाती है? तो सबसे अधिक मात्रा में न्यूट्रोफिल होती है और सबसे कम मात्रा में बेसोफिल होती है। रक्त वाहिनियों में रक्त का थक्का बनने की क्रिया को कहते हैं, तो रक्त वाहिनियों में रक्त का थक्का बनने की क्रिया को थ्रोम्बोसिस कहते हैं। गेहूं का मोलिया रोग का रोगजनक का नाम है, गेहूं का जो मोलिया रोग है उसके रोगजनक का नाम हेटेरोडेरा एविनी और हेटेरोडेरा मेजर दोनों ही है। क्वेश्चन है खाद्यान्न की पुट्टी रोग की खोज जर्मनी में किस वैज्ञानिक ने की थी? तो खाद्यान्न की पुट्टी रोग की खोज करने वाला जेजी कोहन है। भारत में सर्वप्रथम गेहूं का मोलिया रोग को किसने देखा था? तो भारत में सर्वप्रथम देखने वाला वैज्ञानिक था वासुदेवा ने 1958 में देखा था। सब्जियों का जड़ ग्रंथि रोग सर्वप्रथम 1855 में इंग्लैंड में ककड़ी कुल पर किसने उल्लेख किया था? तो बर्कली ने किया था ये। क्वेश्चन है भारत में सूत्रकृमि रोग को किसने 1901 में चाय के बागानों में देखा था? तो ये देखा था बार्बर ने। मेलोइडोगाइनी किसका रोग कारक है? तो मेलोइडोगाइनी है वो सब्जियों में जड़ ग्रंथि रोग का रोग कारक है। भारत में बाली विगलन रोग कारक की खोज किसने की थी? तो हचिंसन ने 1917 में की थी। गेहूं के सेऊ रोग की खोज इंग्लैंड में किसने किया था? तो नीधम ने 1743 में किया था। पीला बाली विगलन रोग कारक किस जीवाणु के साथ पाया जाता है? तो रेथाइबैक्टर टेट्रिसाई के साथ पाया जाता है। किस सूत्रकृमि का जैविक नियंत्रण के रूप में प्रयोग होता है? तो जैविक नियंत्रण के रूप में होता है स्टरनेमा। जैविक नियंत्रण में होता है स्टरनेमा। कौन सा होता है? स्टरनेमा का। लांस सूत्रकृमि के नाम से कौन से सूत्रकृमि की प्रजाति जानी जाती है? तो हैप्लोपेपस। हैप्लोलेमस होता है वो जाना जाता है। सूत्रकृमि विज्ञान के पितामह कहलाते हैं बोविस्टेन। सलग व घोंगा का गण होता है तो पल्मोनेटा। पल्मोनेटा इसका क्या होता है? गण होता है। सलग का वंश होता है तो लाइमेक्स होता है, इसका लाइमेक्स होता है। क्वेश्चन है किस संघ के जीवों के रक्त का रंग नीला हीमोसाइनिन के कारण होता है? तो ये मोलस्का का होता है। अंग्रेज सूत्रकृमि का किस नाम से पुकारते थे? अंग्रेज सूत्रकृमि को किस नाम से पुकारते थे? तो अंग्रेज इलवर्म के नाम से पुकारते थे। केचुए में कलाइटेलम का कार्य होता है, तो केचुए में कलाइटेलम का कार्य कोकून निर्माण का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्केरिस की संक्रामक अवस्था होती है, तो एस्केरिस की संक्रामक अवस्था एम्ब्रियोनेटेड अंडे होते हैं, भ्रूण युक्त अंडों को ही बोलते हैं, तृतीयक लार्वा अवस्था होती है, उपरोक्त सभी होते हैं। एस्केरिस में अंतिम व चतुर्थ निमोचन कहाँ होता है? तो चौथा होता है वो आंत्र में होता है। एस्केरियासिस रोग किस कृमि के कारण होता है? तो वो एस्केरिस के कारण होता है। पेशियों में ग्लाइकोजन का विघटन होने के कारण पेशियों में थकान होती है, वो किसके कारण होती है? तो पेशियों में लैक्टिक एसिड का जमा हो जाता है उसके कारण होती है। लवण उपास्थि में मैट्रिक्स को आनियन बनाते हैं, उसे कहते हैं कोंडोइटिन।
हृदय की धड़कनों को किस यंत्र से सुना जाता है? तो हृदय की धड़कनों को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता तो आर्थ्रोपोडा में भी होता है, मोलस्का में भी होता है, उपरोक्त दोनों हो गए हैं। रक्त स्कंदन की क्रिया कितने चरणों में होती है? तो रक्त स्कंदन की क्रिया 3 चरणों में चलती है। क्वेश्चन है, 100 ml ऑक्सीजन रक्त सामान्य शरीर क्रियात्मक स्थितियों में ऊतकों को लगभग कितनी ऑक्सीजन प्रदान करता है? तो ये करता है 5 ml। क्वेश्चन है, 100 ml मिलीलीटर वी ऑक्सीजन रक्त द्वारा कूपिकाओं में लगभग कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है? तो ये लगभग होती है 4 मिली। डाइसेकेराइड में सुक्रोज का निर्माण होता है, तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलकर क्या बनाते हैं? सुक्रोज बनाते हैं। किस विटामिन को संचित किया जा सकता है? तो कौन सी विटामिन है जिसको हम संचित कर सकते हैं? तो ए, डी, बी12 तीनों ही विटामिन है जिसको हम संचित कर सकते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं, तो वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के, तो उपरोक्त सभी होती हैं। स्तनियों में रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, तो कैल्शियम और विटामिन के चाहिए। पेलेग्रा रोग किसकी कमी से होता है? तो पेलेग्रा रोग नियासिन की कमी से होता है। कोलेजन तंतुओं के निर्माण में सहायक विटामिन होती हैं, तो कोलेजन तंतुओं के निर्माण में विटामिन सी सहायक होती है। मानव श्वसन तंत्र की उत्पत्ति होती है, तो एंडोड्रम से होती है। श्वसन का नियंत्रण या श्वसनीय केंद्र होता है, तो वो होता है मेडुला ओब्लिगेटा में। वह संरचना जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है उसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं। फेफड़ों को आवृत करने वाली झिल्ली को प्लूरा झिल्ली कहते हैं। जो फेफड़ों के चारों आवरण बनाती है उसे प्लूरा कहते हैं। फेफड़ों की एल्वियोलाई में गैसों का आदान प्रदान होता है, तो वो सरल विसरण विधि के द्वारा होता है। फेफड़ों की एल्वियोलाई आश्रित होती है, तो किस ऊतक से बनी होती है? तो ये सल्की उपकला ऊतक की बनी होती है। O2 वियोजन वक्र किससे संबंधित होता है? तो ये सिग्माइड होता है इसका वक्र। विघटन वक्र संबंधित होता है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन से संबंधित होता है। फेफड़ों से हृदय को रक्त लाने वाली वाहिका होती है, तो फूफस शिरा होती है। हृदय का विकास सर्वप्रथम किन जंतुओं में हुआ था? तो हृदय का विकास सर्वप्रथम एंडेडा में हुआ था। किस शिरा में यूरिया की मात्रा न्यूनतम होती है? तो रीनल शिरा होती है, उसमें सबसे कम होती है। RH कारक की खोज किसने की थी? तो RH कारक की खोज कोल लैंडस्टीनर और वीनर ने मकाका रेसिस नामक बंदर में की थी। हिंज की पुलिका या बंडल्स पाए जाते हैं, तो ये स्तनधारियों के हृदय में पाए जाते हैं। रक्त दाब का नियंत्रण किया जाता है, तो रक्त दाब का जो नियंत्रण होता है या रक्त दाब का नियंत्रण किया जाता है वो मेडुला ओब्लिगेटा में होता है। क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान होता है, तो 7.4 होता है। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। 100 ml रक्त में कितनी यूरिया पाई जाती है? तो लगभग 17 से 38 mg यूरिया होती है। नर जनन तंत्र की ग्रंथियां प्रोस्टेट व शुक्राशय, प्रोस्टेट का ऊपर से शुक्राशय का ऊपर से और बार्थोलिन, तो प्रोस्टेट भी होती है, का ऊपर से होती है और शुक्राशय भी होता है। एविज व रेप्टिलिया के मध्य की योजक कड़ी है, तो एविज और रेप्टिलिया के मध्य की योजक कड़ी है वो आर्कियोपटेरिक्स है। LD50 की इकाई है, तो LD50 की इकाई होती है वो होती है mg/kg, तो मिलीग्राम/किलो भार शरीर भार। तो ये टोटल 582 क्वेश्चन है।